श्रीमन्नारायण। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। कस्तूरिका कुङ्कुमचर्चितायै चितारजः पुञ्जविचर्चिताय कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज के प्रश्नोत्तरी सत्र में सर्वप्रथम हम एक प्रश्न का समाधान करते हैं जो आज प्रातः काल ही यहाँ झाड़ू लगा रही एक माता जी ने प्रश्न किया था, जिन्होंने कल भी प्रश्न किया था ना, जो गुरु मंत्र भूल गई थी 12 वर्ष की अवस्था में, जिनकी दीक्षा हो गई थी, उन्हीं का प्रश्न आज भी हम प्रारंभ में लेंगे। उन्होंने कहा कि जो टीवी सीरियल वाले लोग हैं, जो धन की इच्छा से धार्मिक सीरियल बनाते हैं, वो धार्मिक सीरियल वाले हमारे जो देवियां हैं उनके वस्त्रों को बड़े अभद्र रूप से प्रस्तुत करते हैं। जैसे ऊपर के वस्त्रों में ब्लाउज इत्यादि नहीं लगाते, केवल साड़ी को ही एक अनुचित प्रकार से लपेट कर दिखा देते हैं। तो क्या ये उचित है? क्या पहले ब्लाउज इत्यादि नहीं पहनते थे? क्या ऐसा शास्त्रोक्त है? तो देखिए, शास्त्रोक्त तो नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि जो सीरियल बनाते हैं उन लोगों को शास्त्र का न बोध होता है और न शास्त्र बोध वाले लोग सीरियल की ओर रुचि रखते हैं। जिनको शास्त्र का बोध है उनको सीरियल बनाने में रुचि नहीं, जिनको सीरियल बनाने में रुचि है उनको शास्त्र का बोध नहीं।
तो कोई सीरियल बनाने वाला व्यक्ति अगर अपने धन और अपने इन कला की प्रतिभा का किसी धर्मशास्त्र के साथ प्रयोग करते हुए कुछ निर्माण करे तो वहां से शास्त्रीय विषयों को नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो एक देह प्रदर्शन के माध्यम से जो देवी देवता का चित्रण करते हैं वह अशोभनीय भी है और दंडनीय भी है। सरगत दुकूलम कुछ पट्टिकाम वा, गोपी गीत में देखिए गोपियों के वस्त्र के विषय में, तो ऊपर के भी वस्त्र इत्यादि सब सिले हुए अच्छे हैं। तंतुवाय दर्जी जिसको कहते हैं हिंदी में, तंतुवाय वायक इत्यादि का उल्लेख शास्त्रों में क्यों मिलता है जब सिले हुए वस्त्र होते ही नहीं थे? तो सर्वाभरण सर्ववस्त्र युक्त ही चित्रण शास्त्र में भगवती सीता का, भगवती राधा का, भगवती लक्ष्मी का, और जहां जहां कुछ विशेष दिगंबर स्वरूप में भगवती कालिका इत्यादि तारा इत्यादि का वर्णन है वहां भी मुंडमाला के माध्यम से या असुरों के हाथ के बने वलय इत्यादि के माध्यम से भी भगवती के अप्रकाश्य अंगों को आवृत करके ही चित्रित करने की मर्यादा है। सर्वथा दिगंबरावस्था में सार्वजनिक अभिव्यक्ति निषिद्ध है। वहां पर वस्त्र की उपलब्धता न भी हो तो व्याघ्र के चर्म से, चीते के चर्म से अथवा नरमुंडों की माला से, राक्षसों के हाथ से आवरण बनाते हुए भगवती के चित्रण का अनुशासन है। तो सीरियल के चक्कर में जो लोग वस्त्रहीन या अभद्र वस्त्रों में या अल्प वस्त्रों में हमारे शास्त्रीय देवियों का या महापुरुष पात्रों का चित्रण करते हैं वो अशोभनीय भी हैं और उक्त आलोक में दंडनीय भी हैं। और कोई प्रश्न महाराज जी? आज का आपका तो समाधान हो गया। एक प्रश्न कोई पंडित सत्यप्रकाश हैं, उनका मैं पहले बता दूं क्योंकि बहुत बार वो पूछ रहे हैं कि अध्याय 1 में अर्जुन ने जो चिंता दिखाई है कुल धर्म नष्ट तो सब कुछ नष्ट, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अपना कर्म करो, इसी का सहारा लेकर। कोई कोट पैंट पहनने वाले आचार्य कहते हैं कि कोई पैंट पहनने वाले आचार्य कहते हैं कि ये सब पिंडदान तर्पण सब व्यर्थ है। भाई पैंट पहनने वाले विद्वान को पहले धोती पहनने की शिक्षा दी जाए तब उनको ये भी विषय समझ में आएगा। अर्जुन ने वहां पर कौन से स्वकर्म का परित्याग किया है? युद्ध के प्रति उनकी जो निष्ठा होनी चाहिए उसका परित्याग किया है। तो भगवान वहां स्वकर्म का उपदेश देते हुए क्षत्रियों के लिए युद्ध करना, इस प्रकार का धर्म युद्ध करना क्यों उचित है और क्यों उसका त्याग निषिद्ध है, इसका उपदेश करते हैं। वहां पिंडदान का निषेध भगवान ने नहीं किया है। और जब आप कहते हैं कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च, तो वहां पर क्षत्रिय के स्वकर्म में यज्ञ करना, श्राद्ध करना, पितरों का, देवताओं का, विप्रों का यजन करना, पूजन करना, पिंडदान करना, ये सब भी उसी स्वकर्म के अंतर्गत है। और यही कारण है कि महाराज युधिष्ठिर ने भी महाभारत युद्ध के बाद सभी मृतकों का विधिवत अंतिम संस्कार, श्राद्ध इत्यादि संपादित किया है। अपने पुत्रों का श्राद्ध करने के लिए धृतराष्ट्र ने आर्थिक सहायता भी मांगी है युधिष्ठिर जी से और उन्होंने दी भी है। भगवान बलराम जी ने भी अलग अलग तीर्थों में जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया है। कुरुत्वम प्रेत कार्याणि, भगवान ने प्रहलाद जी को आदेश दिया, पितुः पूतस्य सर्वशः, तुम्हारे पिता यद्यपि हमारे स्पर्श से, हमारे दर्शन से निष्पाप हो चुके हैं प्रहलाद, फिर भी शास्त्र में बताई मर्यादा से तुम इनका अंतिम संस्कार, श्राद्ध, पिंड इत्यादि करो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं दशरथ जी का पिंडदान किया है। वन में थे तो वन्य फलों से ही किया है, लेकिन उस क्रिया को संपूर्ण किया है। विभीषण जी को आदेश दिया कि यह रावण यद्यपि अधर्म के पक्ष से लड़ रहा था, इसका चरित्र बाद में गड़बड़ हो गया, लेकिन अग्निहोत्री था, वेदज्ञ था, इसीलिए राजोचित और विप्रोचित अंतिम संस्कार इसका किया जाए। ये भगवान ने रावण के वध के बाद विभीषण जी को कहा है। तो भगवान ने कहीं भी इन सभी सत्कर्मों का परित्याग करने नहीं कहा है। यज्ञ, दान, तपस्या इत्यादि सभी न त्याज्यम कार्य में तत्, यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, इनको छोड़ना नहीं है, इनको करना है, क्योंकि ये मनुष्यों को पवित्र करने वाले होते हैं। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, यहां गुरु शब्द से पितरों का भी अध्ययन कर लेना चाहिए, पितरों का भी अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु में पितर भी आ जाते हैं, माता पिता पूर्वज भी गुरु के ही कोटि में आते हैं। तो देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, तो पितरों का पूजन मतलब श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, उसी के अंतर्गत गीता के 17वें अध्याय में इसको शारीरिक तपस्या बताया गया है। भगवान ने गीता में कहीं भी श्राद्ध तर्पण आदि का निषेध नहीं किया है। जहां पर यह कहते हैं कि ये जो देवताओं की पूजा करे वो देवताओं को प्राप्त हो, जो पितरों की पूजा करे वो पितरों को प्राप्त हो, और यान्ति मद्याजिनोपि माम यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। वहां पर अर्थ है कि सर्वतो भावेन उस तत्व को ही अपना परम इष्ट मानकर जो आराधना करता है वो उसी के लोक को जाता है। वहां काम निषिद्ध नहीं बताया जा रहा है, वहां केवल गति का उल्लेख किया जा रहा है। सर्वतो भावेन केवल पितृलोक के ही अधिष्ठाता देवताओं की, पितरों की आराधना करने में जिसकी निष्ठा है,
या मोक्ष मार्ग में जिसकी निष्ठा न है, केवल देवताओं का ही पूजन करना जिसने परम धर्म माना, या पितरों की आराधना करना, या भूत प्रेत की भी पूजा करना है जिसका एकमात्र कर्तव्य है, जिसकी दृष्टि में वो उसी लोक को प्राप्त होता है। और इसी प्रकार जो मेरा अन्य भक्त है, जो मेरे प्रति अनन्य निष्ठा रखता है, वह मुझे प्राप्त होता है। ये भगवान का अभिप्राय है। वहां श्राद्ध का निषेध नहीं है। ये तो रामपालीय मूर्ख इस प्रकार का कुतर्क करते हैं, श्राद्ध मत करो, तर्पण मत करो, केवल रामपाल के चेले बनो और खूब डोनेशन दो उसके आश्रम में जाके। तो यहां पर असत लोक के असुरिया नाम ते लोकामधेन तमसावृता वाले जो मूर्ख हैं, वही श्राद्ध इत्यादि का निषेध करते हैं, तर्पण आदि का निषेध करते हैं। अर्जुन की जो चिंता थी कि मेरे कुल के नाश से लुप्त पिंडोदक क्रिया के कारण पितर नष्ट हो जाएंगे, तो वहां पर लुप्त पिंडोदक क्रिया का निवारण भगवान ने छात्र धर्म के अंतर्गत किया है कि नहीं लुप्त होगा या लुप्त होने की स्थिति नहीं आएगी, तुम चिंता मत करो। यह तो प्रकृति का, हमारा कालचक्र का एक निश्चित विधान है कि तुम नहीं भी मारोगे तो भी सबको मरना है। इसीलिए यहाँ अपने कर्तव्य को विमुखतापूर्वक अपने कर्तव्य से दूर जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। कर्तव्य भ्रष्ट मत हो जाओ, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। इन सभी पंक्तियों में कहीं भी श्राद्ध मत करो ये नहीं है। अपना कर्म करो ये तो है। तो क्षत्रिय का स्वकर्म में क्या है? केवल गला काट देना भाई। उस गला को काटने के अलावा भी तो बहुत काम है। गला काटने की स्थिति तो, धर्म युद्ध की स्थिति तो तब आई जब कोई आक्रमण किया या कहीं दिग्विजय करना है वहां। लेकिन सालों भर पैदा होने से लेकर मरने के दिन तक थोड़ी ही लड़ रहा है वह। तो इष्ट पूर्त यज्ञ दान श्राद्ध इत्यादि के माध्यम से भी क्षत्रियों का व्यवहार बताया गया है शास्त्र में। छात्र धर्म के अंतर्गत वह भी है। तो इसीलिए भगवान के वचनों से कहीं भी श्राद्ध का निषेध नहीं है। अभी तो लोक व्यवहार में रहते हुए जब तक देहाभिमान है तब तक व्यक्ति को शास्त्रोचित यज्ञ दान तपस्या श्राद्ध आदि के अनुसार चलना चाहिए। और जब देहाभिमान देहाध्यास छूट जावे तब ब्रह्म चिंतन करते हुए कर्मोपरति को धारण कर लेना चाहिए। यह क्रम है। तो वही क्रम हम सब पर भी लागू होता है। कोई प्रश्न और? और कोई प्रश्न है आपका? पूछ लीजिए, एक बार उनको कह ही दीजिए, पूछ लें। प्रणाम गुरुजी। हाँ नारायण। अब जैसे बागेश्वर बाबा ने बताए है हाँ कि जात पात की करो विदाई, हाँ हम सब हिंदू भाई भाई। हाँ। तो अब जात पात की विदाई जैसे करके और फिर हिंदू भाई भाई कैसे बन रहे और राष्ट्र कैसे बन रहा? अरे तो उससे तो ज्यादा महान तो मोहनदास करमचंद गांधी था, जिसने कह दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। नहीं तो अब तो केवल हिंदुओं को भाई क्यों मानना है? फिर सबको मान लीजिए आप ना। नहीं, ये जात पात जैसे अपन तुमने 4 वर्ण बताए वो, हाँ कि शूद्र जाति, ब्राह्मण जाति, हाँ, हाँ, वैश्य, क्षत्रिय, हाँ, हाँ, अपने ये 4 वर्ण हो गए। हाँ। तो इनके अलग अलग धर्म है ना। धर्म का तात्पर्य वहां पर कर्तव्य से है। वहां धर्म का अर्थ हिंदू धर्म सनातन धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है जिस आचरण मर्यादा को धारण करें। हाँ, तो जैसे पुत्र धर्म भी है, राज धर्म भी है, स्त्री धर्म भी है। हाँ। तो वैसे ही वर्ण धर्म के साथ आश्रम धर्म भी है ना। अलग अलग आश्रमों का क्या कर्तव्य है? वहां कर्तव्य को ही धर्म की संज्ञा दी गई है। वहां धर्म का अर्थ हिंदू मुसलमान वाला नहीं है। हाँ, तो वही तो मेरा प्रश्न है कि कर्म प्रधान सो तसफल चाका। तो अब जैसे कहते हैं जैसो क्रम दो वो करना चाहिए नहीं। हाँ। अब आज तो जो हो रो की अनष्ट ब्राह्मण और शूद्री जाति को कर्म कर रहे हो। हाँ। और शूद्र तो ब्राह्मण बन के और व्यास गादी पे बैठो। इतना विवेक है आपके अंदर, तब तो आप प्रणम्य हैं। नहीं तो उसी को तो ये विवेक तो हमको आजकल के जगत गुरुओं में नहीं दिख रहा है। ठीक है। इसी को तो थोड़े ऐसे तुम 2-4 ऋषि मुनि मिलके और इसका संगठन करके हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश। देखिए हम लोग ऋषि मुनि तो नहीं है माता जी, लेकिन सनातन धर्म के अंतर्गत जो भी पर जो तुम्हारे जो आस्था चैनल चले बाकी प्रति तुम्हारे देश देश में तुम्हारे प्रवचन जावे है, तो वहां से सब है जो सतगति मिल सके है। चैनल उन लोगों का चलता है। हाँ। हम लोगों का केवल नाम चलता है। हाँ, और वो नाम भी हमारा अपना नहीं है, वो भी धर्म के कारण है। तो जहां तक अपनी गतिमति है उस गतिमति की सीमा में शास्त्र के जिन वाक्यों को हमने समझा जाना उसके आधार पर उपदेश करते हैं और लोगों को भ्रम से विनिर्मुक्त करने का प्रयास करते हैं। तो आप जो कह रहे हैं उसमें पहले से हमारी प्रवृत्ति है, वही काम मेरा है और वही हम कर भी रहे हैं। आपको पूरे विष्णु पुराण की कथा में बहुत बार ऐसा प्रकरण मिला होगा जब हमने आपको अलग अलग वर्णों के क्या कर्तव्य हैं, अलग अलग आश्रमों के क्या कर्तव्य हैं, उसमें स्त्री पुरुष के भेद से क्या कर्तव्य है, सब समझाया। तो जो समझदार होगा वो तो समझेगा, और जो नहीं समझने की भावना वाला है, जो हठ पूर्वक उसमें कहेगा कि हमको मानना ही नहीं है, उसके लिए हम तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए यमराज बैठे हैं। तो वहां भी उसका निर्णय होना है। सब व्यक्ति सुधर ही जाएंगे तो यमदूतों की नौकरी नहीं चली जाएगी।
अब 10-12 साल से चल रहा है कि गौ बचाओ, पर गौ माता है कोई ना सरकार बचा रही, ना योगी ना मोदी, कोई नहीं। रोड किनारे कितनी ठेपी लग रही उनकी। उनको कोई नहीं बांध रहे, ना कोई पाल रहे, ना कोई धर्मशाला में उन्हें भर्ती कर रहा है। बस वे रोड किनारे बैठी रहे, रास्ते नहीं मिला हीटने खिलाने। देखिए, आपका जो क्या करें? चिंतन है, ये चिंतन बहुत उत्तम है और मुझे नहीं पता कि आपने कौन सा सत्कर्म ऐसा किया है कि ये विवेक आपको इस कलयुग में भी प्राप्त है, लेकिन ये चिंतन हमारे शासक वर्ग का या धर्मोपदेशक वर्ग का होना चाहिए। जिस समय व्यक्ति के मन में उस गौ के प्रति यह पशु है और यह मृत होकर हमें अधिक आर्थिक लाभ दे, इस प्रकार की भावना समाप्त हो जाएगी और मातृभाव जागृत हो जाएगा, तभी सेवा संभव है। और नहीं तो उसको जीवित गाय से अधिक गाय के मृत शरीर से आर्थिक लाभ दिखेगा ना, कि हड्डी बेच दें, चमड़ा बेच दें, खुर बेच दें, सींग बेच दें, तो ये हम यहाँ पर कॉस्मेटिक बना लें, ये फार्मा में डाल दें, ऐसे करके। तो एक जीवित गाय जो है वो उसको अगर 20,000-25,000 का उसको लाभ दिख रहा है, तो मृत गाय में उसको 1 लाख 1.5 लाख का लाभ दिख रहा है। इसीलिए वो इस प्रकार के विवेक से युक्त नहीं है, उसको कलयुग का बल प्राप्त है। और जो कंपनियां इस प्रकार का काम कर भी रही हैं, वो कंपनियां इन नेताओं को ऐसा पैसा दे देती हैं। जो भी पार्टी की सरकार आवे, कोई भी नेता आवे, वो इसी भावना से ग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतना धन दे दिया जाता है कसाई खानों के द्वारा कि वो कहता है कि अच्छा ठीक है, 3-4 साल पैसा कमा लेते हैं और जब विपक्ष में जाएंगे तो गौरक्षा की बात करेंगे फिर। तो जो विपक्ष में रहता है वो गौसेवक होता है, और जो सत्ता में आ जाता है वो गौहत्यारा बन जाता है। यही विडंबना है। इसी वजह से तो रामराज नहीं आ रहा कि नेता इन हो तो पैसा में बिक रहे हैं आजकल। बस तेने पैसा दे उन्हीं के हो जाते, वे कोई धर्म जाने न पाप जाने, क्या हो रहा है। तो इसका समाधान तभी संभव है जब सामाजिक चेतना प्रत्येक हिंदू में। देखिए, वो नेता भी तो कोई आकाश से नहीं टपका ना, इसी समाज से उठकर वहां तक पहुंचा है। समाज कैसे नेताओं को जन्म दे रहा है, कैसे आचार्यों को जन्म दे रहा है। समाज में उस बालक के मन में, जब वो नेता कभी बच्चा रहा होगा, वो उसके माता पिता ने उसका जीवन कैसा बनाया, वह आचार्य जो व्यासपीठ पर बैठकर कथा कह रहा है, वह जब बच्चा होगा तो उसके माता पिता ने उसमें क्या भावना डाली। अधिकांश लोगों के मन में यही भावना डाली कि पैसा कमाओ, प्रसिद्ध हो, हैसियत वाले बनो। उसमें कहीं भी धर्म के प्रति बोध, समाज के उत्थान, गोरक्षा इत्यादि के संस्कार को डाला ही नहीं गया शुरू से। तो उसकी प्रवृत्ति बनेगी कैसे। गाय तो उसके लिए वोट बैंक का आश्रय है कि विपक्ष में रहो, गाय का समर्थन करो, गाय की बात करके सरकार बनाओ और कसाई खानों से चंदा लो। तो ये उनके मौलिक प्रशिक्षण का ही दोष है। समाज ही उस प्रकार से होता जा रहा है कि इस समाज से ऐसे नेता निकल रहे हैं, इस समाज से ऐसे गुरु निकल रहे हैं, इस समाज से ऐसे उद्योगपति या व्यवसायी निकल रहे हैं। अब योगी मोदी हैं, अपन सोचते हैं कि जी राम लक्ष्मण है, पर वे भी कोई कर्तव्य नहीं दिखा रहे अब देखिए, जो द्वित्व का भाव है, कहीं राम लक्ष्मण है, कहीं चंड मुंड है, कहीं सुंद उपसुंद है, कहीं शुंभ निशुंभ है, उसमें क्या कर सकते हैं। नहीं, बहुत से कहीं हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु है। जब वोट को समय आवे, जब तो वे कह दे कि हम ऐसा करवाएं वैसा करवाएं। तो अभी जब आवे तो जो भी नेता आवे, उन नेताओं से थोड़ा सा, जैसे माइक हाथ में पकड़े वैसे चप्पल भी हाथ में पकड़ना हिंदुओं को सीखना पड़ेगा। से मेरी भेंट ही नहीं हो रही। नहीं, मैं तो बहुत कछु सिखा दूं, मोदी हैं भी और योगी हैं भी। कहाँ मिले भी, मैं तो जय सोचू करूँ कहाँ पहुंच जाऊँ। आपका चिंतन हम सबका चिंतन बने, ऐसी हमारी कामना है। लेकिन सत्य यही है कि हमारे आपके स्तर पर अभी यहाँ से कोई सुधार संभव नहीं है। इसके लिए या तो आमूलचूल परिवर्तन शासन तंत्र में करना पड़ेगा, या फिर एक व्यापक स्तर पर, जब तक भारत में एक स्वस्थ गृह युद्ध नहीं होगा तब तक इस प्रकार से देवालयों की रक्षा, तीर्थों की रक्षा, गौ की रक्षा, वर्णाश्रम की रक्षा संभव नहीं है। और इसमें हमारा विरोध किसी पार्टी से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, क्योंकि पार्टी और व्यक्ति तो हर 2-4 साल 5 साल में बदलते रहते हैं। सीधे युग धर्म से ही विरोध है ना, कलयुग के ये सब गुलाम है। तो मुख्य मालिक तो इनका कलयुग है। गाय का विरोध कौन कर रहा है? आसुरी संपदा वाले लोग। नेता तो आज पैदा हुए कल मर जाएंगे, आज सरकार है कल नहीं है। लेकिन जो पार्टी का जो बॉस है, उसका जो उत्प्रेरक है, उसके मन में ये जो विचार डाल रहा है, ऐसी संस्थाएं या ऐसे तामसी तत्व, मृच्छराज आदि आसुरी शक्तियां या कलयुग इत्यादि जो अधर्म को बढ़ाते हैं, वही इसमें मुख्य हेतु है। तो अधिक से अधिक सदाचरण करते हुए, शास्त्रोचित आचरण करते हुए अपने विवेक को जगाएं, और शासन को जिस भाषा में वो समझे वो तो वह चयन करेगा, जिस भाषा में वह समझे, बात से चाहे लात से, लेकिन शासन से नीचे गाय को नहीं रख सकते हैं। गौ शासन सुपर है, ये कल का लोकतंत्र है, कल बचे न बचे उसमें कौन जानने गया। किसी समय किसी राजा का शासन था, किसी समय किसी मुगल का शासन आ गया, किसी के समय किसी अंग्रेज का शासन आ गया, किसी के समय लोकतंत्र आ गया। ये तो हर 5-7 पीढ़ी में एक व्यवस्था बदल ही रही है। तो ये नहीं कर सकते कि जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक यही व्यवस्था रहेगी। ये भी 2-4-5 पीढ़ी में परिवर्तनीय व्यवस्था है। तो उस समय तक के लिए हम स्वयं को ऐसा तैयार करें कि इस परिवर्तनीय व्यवस्था में भी हमारे मौलिक सनातन धर्म की सुरक्षा कम से कम न्यूनतम स्थिति में तो हो ही जाए।
क्योंकि कलयुग से ही सीधे संघर्ष है यहाँ पर। इसमें किसी नेता पार्टी को हम अकेले दोषी नहीं कर सकते कि इसी के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस मामले में सारे दुर्जन एक मत। वे तो सभी मिले हैं। हाँ ठीक है, ठीक है गुरु जी, नमस्कार। हाँ नारायण। जयंती माता जी का प्रश्न है पुरी उड़ीसा से। हाँ महाराज जी सादर नमो नारायण। नमो नारायण। एक ऐसा विचार विष्णु पुराण का जो हमें जिंदगी में नित्य अभ्यास कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है इनका, ऋभु गीता का सार बताइए। ऋभु गीता पर बहुत ज़्यादा विस्तार से हमने व्याख्यान किया, अब सार क्या बताएं, उसमें सार विस्तार से बता दिया गया। विस्तार तो हमने प्रवचन में कहा ही है, लाइव में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो फिर हमारे चैनल पर भी आएगा जन्माष्टमी के बाद से। तो सार यही है, यह जो भी दृश्य जगत है वो भगवान की शिक्षा शक्ति से उत्पन्न एक चिद्विलास है, एक कल्पना है जो नित्य प्रलय और नित्य निर्माण की स्थिति में है। यहाँ पर हमें स्वात्म चिंतन करने का प्रयास करना है। स्वात्म चिंतन की क्या प्रक्रिया है, क्या पद्धति है, इसको विस्तार से हमने ऋभु गीता वाले प्रकरण में करीब 1-1.5 घंटे तक समझाया है, उसको श्रवण कर लेंगे। और विष्णु पुराण का सार जो है वह विष्णु पुराण के पहले अंश के पहले अध्याय के अंतिम श्लोक के रूप में आप देख सकते हैं, जिसको हमने पहले दिन के प्रवचन में ही बता दिया है। पहले अंश के पहले अध्याय का अंतिम श्लोक जो विष्णु पुराण का है वही उसका सार हम समझते हैं। भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की शाश्वत सत्ता नहीं है, भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी तत्व हमको दिख नहीं रहा है। ये सारी जो अभिव्यक्ति हैं वो भगवान की ही मूर्त स्वरूप हैं जिनको हम इन नेत्रों से देख रहे हैं। और वह जो अमूर्त परब्रह्म है, अव्यक्त परब्रह्म है, वही इस मूर्त स्वरूप का कारण है, जिसको शास्त्रों ने कहीं विष्णु, कहीं नारायण, कहीं वासुदेव, कहीं संकर्षण, कहीं हर, कहीं शिव इस प्रकार से कहा है। तो उसी ब्रह्म का चिंतन करते हुए इस संपूर्ण जगत में उसी की सत्ता प्रतिभासित है ऐसा अनुभव करते हुए स्वयं को भी उसी का स्वरूप मानते हुए आराधना के माध्यम से उसमें तल्लीन होना है। यही विष्णु पुराण का सार है जो पहले अध्याय के पहले अंश के पहले अध्याय के अंतिम श्लोक के रूप में वर्णित है। नर्मदापुरम से राघव जी का प्रश्न है कि महाराज श्री यहाँ पर संगीत में रुद्राभिषेक होने का प्रचलन अधिक है, कृपया मार्गदर्शन करें, क्या उचित है? देखिए बात है कि संगीत जो है वह शास्त्र के अंतर्गत एक विद्या तो है। संगीत शास्त्र को गंधर्व वेद के अंतर्गत रखते हैं, जिसको गान योग की भी संज्ञा है। महर्षि नारद, देवर्षि नारद इसके आचार्य हैं। तो ये जो भगवान महादेव को अलग अलग स्तुतियों से रिझाने की बात है, उसमें बहुत से स्तोत्र हैं, बहुत से भजन हैं, वो तो दोषकारक नहीं है। किंतु अनुष्ठान के बीच में मंत्र पढ़ते हुए एक और मंत्र पढ़ रहे हैं, दूसरी ओर बाजा बजा रहे हैं, ये बहुत ही अधिक गलत है और ये सीधे सीधे शास्त्र को लात मारने के समान है, उन मंत्रों की हत्या करने के समान है। तो जो भी व्यक्ति वेद मर्यादा को जानेगा वो इस बात को भी जानेगा कि वेद मंत्रों के उच्चारण की एक विशिष्ट मर्यादा है। न सभी लोगों के सामने वह उच्चारण किया जाना चाहिए और न हर समय किया जाना चाहिए। तो आप विधिवत पूजन करें, अभिषेक करें, और अभिषेक के बाद जब श्रृंगार इत्यादि भगवान का हो उस समय बिना किसी अशास्त्रीयता के जो शास्त्रोक्त पद्धति के संगीत हैं उनके माध्यम से कुछ लोक भाषा में अथवा देव भाषा में जो स्तुतियां हैं भगवान की, कुछ भजन अगर हिंदी में जाने तो वो भी कर सकते हैं। और अब ये नहीं कि गणेश के पापा और गणेश की मम्मी करने लगे, आजकल वो भी एक मूर्खता है हिंदुओं में। ऐसा नहीं, कोई अशोभनीय नहीं। जो जैसे विद्यापति जी ने कितनी अच्छी रचनाएं की हैं, तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी रचनाएं की हैं, या अन्य संतों कवियों ने सरल ग्रामीण भाषा में कितना अच्छा लिखा, या संस्कृत में भी बहुत से स्तोत्र पुराणों में या आचार्यों के द्वारा प्रणीत बताते हैं लोग और उपलब्ध भी हैं, उनका अच्छा सस्वर पाठ हो, वहां भजन करें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और वेद मंत्र पढ़ रहे हैं और उस वेद मंत्र के साथ साथ उधर तबला भी पीट रहे हैं और तबले की ताल पर वेद मंत्र को बांधकर नचा रहे हैं, तो ये न केवल गलत है अपितु ये वेद हत्या है, ब्रह्म हत्या, ये दंडनीय है। ऐसी मूर्खता जो भी करते हैं उनको वेद मर्यादा से बहिष्कृत समझना चाहिए। जाह्नवी जी का प्रश्न है, क्या हम दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला देवी के 32 नाम बिना गुरु के जप सकते हैं? यदि नहीं तो कौन सा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं? और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कैसे करना चाहिए? सहस्र नाम है ना, सहस्त्र शब्द नहीं है, सहस्र शब्द है, सहस्र नाम। ललिता सहस्र नाम इत्यादि जो हैं वो सब श्री कुल में अगर दीक्षित हैं या न्यूनतम स्थिति में शाक्ताभिषिक्त हैं तो करें पूरा पाठ, नहीं है अगर ऐसा तो पूरा वैसा पारायण पूर्वक न करें, नाम स्मरण मात्र से
श्रीमात्रे नमः इस भाव से कर सकते हैं, नमस्कारांत भाव से, उसमें निषेध नहीं है। लेकिन पारायण पूर्वक संकल्प पूर्वक वैसा अनुष्ठानिक वृत्ति से न करें। और रही बात द्वात्रिंशत् नाम माला की, तो वह त्रिपुरा रहस्य का एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। तो जब तक किसी योग्य गुरु से उसको ग्रहण न किया जाए तब तक उसको ऐसे चलते फिरते नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि भगवती के केवल नाम स्मरण में सभी अधिकृत हैं। मात्र दुर्गा दुर्गा या दुर्गायै नमः इस प्रकार से सभी कर सकते हैं, उसके लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। और जिनके लिए बिल्कुल दीक्षा नहीं चाहिए, ऐसे में आपको बहुत से स्तोत्र मिल जाएंगे, जैसे न मंत्रम नो यंत्रम, ये सब के लिए दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। नमस्ते शरणीय शिवे सानुकंपे, ये सब आगमुक्त कुछ हैं। ये नमस्कार परक जो स्तुतियां हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आर्त भाव के, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, ये सब आर्त भाव के पुकार हैं। या न तातो न माता न बंधुर न दाता, ये सब कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आचार्य प्रणीत स्तोत्र हैं उनका, या जो ऐसे ही भगवान नाम परक हैं, दुर्गाय नमः, शिवाय नमः, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, इस भाव से नमस्कारांत नाम का प्रयोग बिना दीक्षा के भी कोई भी व्यक्ति, किसी भी वर्ण जाति लिंग के कोई भी व्यक्ति हो, श्रद्धालु हो, वो कर सकते हैं। एक प्रश्न कोई प्रथम सिंह है, वो कह रहे हैं कि आजकल घर में सत्यनारायण की पूजा होती है, उसमें शर्ट पैंट में बिना शिखा सूत्र और संध्योपासन के लोग बैठ जाते हैं, शालग्राम का भी स्पर्श पूर्वक पूजन करते हैं, तो क्या ये शास्त्रीय है? नहीं, ये शास्त्रीय नहीं है, ये विष्णु हत्या का दोष जनक करता है। शर्ट पैंट वाले लोग तो पहली बात पूजा में बैठे नहीं, आ गए हो तो किनारे अलग से रहें। शिखा सूत्र विहीन व्यक्ति पूजा तो कर नहीं सकता, उसके लिए भी विकल्प में गुशा की शिखा इत्यादि बनाकर रखने की अनिवार्यता है। लेकिन उसमें भी जो विकल्प वाले हैं उनमें भी, और उसमें भी ऐसा नहीं कि कोई धागा जनेऊ के रूप में विकल्प में पहना दिए, उसमें तो कोई विकल्प है ही नहीं। वहां पर उनको वेदों के अतिरिक्त अन्य पौराणिक तांत्रिक मंत्रों से भगवान विष्णु की पूजा का निर्देश कर दें उनके आचार्य। और यदि उसमें भी आप, सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि कोई स्तोत्र पकड़ लें, उसी स्तोत्र का वाचन करते हुए, जो पौराणिक हो या जो आचार्य प्रणीत हो, ऐसा कोई स्तोत्र का व्यवहार करते हुए भगवान का पूजन कर लें। लेकिन अगर शिखा सूत्र तो है ही नहीं, अभी जो फुल पैंट शर्ट में भी है तब तो करें ही नहीं। और शालग्राम जी का अर्चन भी बिना शिखा सूत्र आदि के तो न करें, स्पर्श पूर्वक न करें। अपने ब्राह्मण प्रतिनिधि के द्वारा करवा लें, आप उनको संकल्प दे दें कि आप मेरे बदले इनका पूजन कर दें और इस पुण्य को हमें श्रेयोदान से दे दें। इतना तक हो सकता है। स्वयं उसमें स्पर्श पूर्वक पूजन में बैठना ये गलत है, ये अनुचित भी है, और इसका प्रत्यवाय भी लगता है, दोष भी लगता है। ये देवापराध है, देवता के प्रति किया गया अपराध है। संजीव जी का प्रश्न है, नारद भक्ति सूत्र के व्याख्यान में सुना था कि भगवान जब कृपा करते हैं तो धन संपत्ति छीन लेते हैं, हाँ, और मान सम्मान नष्ट कर देते हैं। अब भक्ति करने से थोड़ा डर लग रहा है, क्या करें? मत कीजिए। अभी आप में भक्त के लक्षण नहीं है तो क्यों पीछे जा रहे हैं? जिनको भक्ति करने में भी इसीलिए डर लग रहा है कि कहीं मेरा मान सम्मान धन न चला जाए, तो फिर उसके अर्थ में हम यही समझते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी भक्ति का अधिकारी नहीं है। जिस दिन आप अधिकारी बनेंगे उस दिन भय समाप्त हो जाएगा। जिस दिन आपके मन से धन का और मान सम्मान का भय समाप्त हो गया, मतलब इनके जाने का भय समाप्त हो गया, मतलब भक्ति और इनमें अगर तुलना करनी पड़े तो आप भक्ति को ग्रहण करने के विचार से निर्भयता पूर्वक युक्त हो जाएंगे, तभी आप भक्ति के अधिकारी हैं। तो जिसके अधिकारी हैं, जिस धन मान प्रतिष्ठा के अधिकारी हैं, वहीं अभी लगे रहिए, क्योंकि आपके कथन से, आपके व्यक्तित्व से अभी यह सिद्ध होता है कि आप भक्ति के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं। तो कोई बात नहीं, ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। संसार में लगभग ऐसे ही लोग हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है। सभी लोगों को भक्ति मिल जाती तो भक्ति को दुर्लभ क्यों कहा जाता? भक्ति की महिमा घट जाएगी ना जब सभी लोग भक्त बन जाएंगे। तो भगवान जो हैं वो भक्त से उसके मान सम्मान धन को छीनते क्यों हैं? ताकि वह उसका आसक्त अनुयायी न बन जाए और मुझे न भूल जाए। लेकिन एक बार जब आपकी भक्ति दृढ़ हो जाती है तब भगवान वापस भी कर देते हैं, और जब वो वापस करते हैं तब आप संभालने भी नहीं सकेंगे, जैसे सुदामा जी को हो गया। तो वहां उन प्रसंगों को देखकर आपको आस्था क्यों नहीं जगती? युधिष्ठिर जी 13 साल जंगल में रहे, उसके बाद सम्राट भी बन गए। सम्राट पहले थे भी, लेकिन छीन भी लिया भगवान ने, दे भी दिया। भक्त धन के आने से भी भक्त ही रहता है और जाने से भी भक्त ही रहता है। उसकी भक्ति पर धन के आवागमन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब उसकी भक्ति दृढ़ है। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ। गीता के 12वें अध्याय के अंतिम 10 श्लोकों को एक बार, 20 श्लोक तो हैं ही ऐसे, लेकिन उसमें भी अंतिम 10 श्लोकों को विशेष करके व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, उसके तात्पर्य को समझना चाहिए कि भक्त का कैसा लक्षण भगवान को अभिष्ट है, भगवान की दृष्टि में कौन सा व्यक्ति भक्त के लक्षणों को चरितार्थ करता है। तो यदि वह वृत्ति अभी नहीं है तो आप अभी भक्ति न करें, पहले धीरे धीरे धन संग्रह में ही लगे रहें।
मान सम्मान संग्रह में ही लगे रहें, लेकिन कम से कम इतनी निष्ठा उसमें भी रखें, अनुचित मार्ग से या शास्त्रीय मार्ग से धन संग्रह न करें, अनुचित प्रकार से मान सम्मान का प्रयास न करें, यहां से ही प्रयास कर लें तो धीरे धीरे द्रव्य शुद्धि होगी। उस द्रव्य का प्रयोग करके सत्कर्म करें, दान करें, यज्ञ करें, समाज का उपकार करें, धीरे धीरे उससे वृत्ति शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि होगी, तो उसमें फिर निर्मल हृदय में भक्ति का भी प्रादुर्भाव होगा, तब डर भी नहीं लगेगा। तो इसका अर्थ है कि अभी आपके कथन के आधार पर आपका व्यक्तित्व भक्ति को धारण करने का अधिकारी नहीं है। भावेश जी का प्रश्न है, महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मध्याह्न काल में सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए, पर क्या मध्याह्न में अर्घ्य दिया जा सकता है? वहां क्या संध्या का विधान बताकर निषेध किया गया है? ऐसा तो प्रकरण नहीं है। उन्होंने अगर श्लोक और अध्याय भी बताया होता तो मैं भी निकाल कर उस प्रसंग को एक बार और देख लेता। अब अनुशासन पर्व 2 श्लोक का तो है नहीं, बहुत बड़ा है, सैकड़ों अध्याय है। अस्तु, बात है कि सूर्य का तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी अवलोकन निषिद्ध है। बिल्कुल डूबते हुए या बिल्कुल उगते हुए सूर्य का दर्शन भी निषिद्ध होता है, लेकिन उससे संध्या में पड़ने वाले अर्घ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्य के प्रचंड किरणों से हम प्रभावित न हों, क्योंकि बिल्कुल ठीक मध्याह्न में कुछ निमेष के लिए सूर्य जो हैं जब बिल्कुल मस्तक पर रहते हैं तो उनकी गति स्तब्ध प्रतीत होती है, इसीलिए उनका दर्शन निषिद्ध है ताप के कारण, किरणों के कारण। और सूर्योदय सूर्यास्त के समय तेजोहीन अवस्था रहती है सूर्य की, आधे अधूरे रहते हैं ना, आधा उगे हैं और आधा नहीं उगे हैं, तो खंडित हैं वह, खंडित विग्रह वाले सूर्य का दर्शन भी निषिद्ध है। तो उस समय दर्शन न करें। मध्याह्न पूरे दिन का, ऐसे कि थोड़े 2 घंटे का मध्याह्न हो रहा है, कुछ मिनट का ही तो होगा, तो उतने समय न देखें। लेकिन संध्या काल तो आपको 1 मुहूर्त का प्राप्त होता है ना, 48 मिनट का प्राप्त होता है, उसमें अर्घ्य इत्यादि दें। सूर्याभिमुख होने का अर्थ ये नहीं है कि सूर्य में त्राटक करते हुए एकटक दृष्टि से देखें। सूर्य जिस धर हो उधर मुख कर लें और मुख करके प्रणाम करके फिर उनको अर्घ्य प्रदान कर लें। बता दीजिए, माइक पर बोल दीजिए। ताप युक्त जो सर्वोच्च ताप उस दिन का हो उसके, हाँ तो बोल दीजिए, माइक पर ही बोल दीजिए। मध्याह्न शब्द से वहां जो प्रदीप्त सूर्य हो उसी का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल ही दिन का बिल्कुल मध्य भाग नहीं है वहां। मतलब अगर कभी ऐसा है कि सूर्य का ताप 11 बजे ही अधिक है और 12 बजे कम लग रहा है तो वहां 11 बजे ही ग्रहण करेंगे। सूर्य अपने सर्वोच्च ताप में जिस दिन विद्यमान हो उसी ताप का वहां संकेत है। और कोई प्रश्न है? एक राघव राम जी हैं, ये कहते हैं कि मन बहुत भटकता है। ये तो भैया सबकी समस्या है। अर्जुन ने भी 6ठे अध्याय में यही प्रश्न किया कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़, कलयुग के प्रभाव में फंसा हूं, ये भी सबकी समस्या है। राम जी को इष्ट मानता हूं, चलिए अच्छी बात है, ब्राह्मण हूं, कुछ स्तोत्र या किसी का स्तोत्र इन्होंने गलत लिखा है, स्रोत लिखा है, स्त्रोत गलत वर्तनी, खैर का या किसी का उपदेश दे दीजिए, आपकी बात मानेंगे, पालन करेंगे। कृपा कीजिए महाराज, कृपा कीजिए। कृपा इत्यादि तो हम लोग नहीं कर सकते हैं भाई, उतना सामर्थ्य नहीं है। भगवान कृपा करें आपका, ऐसा हम मंगल का अनुशासन व्यक्त करते हैं। और इस प्रकार से माइक पर तो कुछ उपदेश मंत्रात्मक होता नहीं है, लेकिन जिनका उपदेश सर्वसुलभ है, ऐसे श्री राम जय राम इत्यादि श्री राम परक मंत्रों का आप कर सकते हैं। ब्राह्मण है तो हम आशा करते हैं कि यज्ञ पवित्र आदि से युक्त होंगे विधि पूर्वक, तो श्री राम रक्षा स्तोत्र इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। श्री राम जी के जो पूर्वाचार्य कृत स्तुतियां हैं, शंकराचार्य जी ने भी बहुत कुछ लिखा है, वाल्मीकि जी की स्तुतियां हैं, अगस्त जी की हुई स्तुतियां हैं, गोस्वामी जी ने तो पूरा राम जी के ऊपर इतना कुछ लिख दिया है कि हम लोग का जीवन बीत जाए और हम लोग पूरा भाव न समझ पाए। उनका आप स्वाध्याय करें, रामचरितमानस का अध्ययन करें। श्री रामचरितमानस में भी कुछ ऐसी स्तुतियों का आप पकड़ लें जिनका रोज पाठ कर सकते हैं। भय प्रकट कृपाला इत्यादि है, या जय राम रमा रमणम समनम, जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, ये सब जो स्तुतियां हैं, मनु शत्रुपा ने जो स्तुति की है वो सब। तो इस प्रकार से सरल भाषा में और उत्तम भाव से युक्त होकर भगवान का चिंतन करें। इससे अधिक तो कुछ उपदेश देना व्यवहार्य नहीं है। शतनाम सहस्रनाम इत्यादि भी पढ़ सकते हैं। और कोई प्रश्न? स्मिता सिंह जी का प्रश्न है, एकादशी व्रत ना करने वाला नरकगामी होता है। हाँ, मैं एकादशी व्रत नहीं करती, केवल 4 नवरात्रि और देवी भागवत पुराण सुनती हूँ और रोज भागवत को भी सुनती हूँ, मुझे नरक मिलेगा क्या? देखिए ऐसा है कि प्रत्येक व्रत की महिमा यही कहती है। शिवरात्रि का पढ़ेंगे तो कहेंगे जो शिवरात्रि नहीं करता वो नरक जाएगा। रामनवमी पढ़ेंगे तो जो श्री रामनवमी व्रत नहीं करता वो नरक जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी यही है। तो जितने भी व्रत हैं लगभग सभी में यह बात है। 2 बातें, एक उस व्रत को करने से सब कुछ की प्राप्ति,
दूसरा उसके न करने से दोष। तो 365 दिन भूखे नहीं रह सकते ना। हाँ, ये अवश्य है अपने इष्ट के अनुसार व्रत को करना चाहिए, जिसमें एकादशी का व्रत विष्णु प्रधान व्रत है। यद्यपि शास्त्रों में ही एकादशी व्रत शाक्तों के लिए, शैवों के लिए भी बताया गया है। तो अन्य लोग क्या करेंगे, वो वैष्णव विधान से न करके श्रेष्ठ विधान से ही करेंगे, कुछ न्यून विधान से करेंगे, लेकिन निषिद्ध नहीं है या अनिवार्य भी है ऐसा हम नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि चावल इत्यादि ग्रहण न करें तो ज्यादा अच्छा है। व्रत पूरा न भी कर रहे हों तो कम से कम चावल का निषेध करके ही फल खाकर रह जाएं या दूध रोटी पर रह जाएं या कुछ मीठे आहार पर रह जाएं, चावल का पूरा या दाल का पूरा प्रयोग न करें। दाल भी व्रत में अग्राह्य बताया गया है, लेकिन विशेष करके चावल निषेध कर दें या चावल से बनी वस्तुओं का निषेध कर दें तो इतना भी पर्याप्त है, नरक गमन नहीं होगा। बाकी आप जो नवरात्र व्रत करें या जो देवी भागवत का श्रवण करें, श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, ये सब तो उत्तम है ही। तो एकादशी का व्रत बहुत श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, उसको करना चाहिए। और अगर कदाचित न कर रहे हों तो भी अवहेलना नहीं होनी चाहिए उसके व्रत के प्रति कि तिरस्कार पूर्वक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अन्य व्रतों में हमारे निष्ठा है, अब जीवन भर भूखे हर व्रत में तो नहीं रह सकता है व्यक्ति, तो उस स्थिति में एकादशी को केवल चावल का परित्याग करें तो इतना भी शक्य है व्यक्ति के लिए, इतने में भी दोष नहीं है। लेकिन अगर कर सकें तो बहुत अच्छा है, तब तो और उत्तम बात है। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं और उस नहीं करने के पीछे एक सहज अरुचि है, तिरस्कार की कोई अलग दुर्वृत्ति नहीं है, तो भी दोष नहीं है। कोई एक इष्ट का, कोई एक व्रत भी व्यक्ति को सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है। चाहे प्रदोष कर लीजिए, चाहे चतुर्थी का व्रत कर लीजिए, चाहे पूर्णिमा का कर लीजिए, कोई भी एक इष्ट स्वरूप का और उससे संबंधित कोई भी एक व्रत भी व्यक्ति को सर्वस्व प्रदान करने में समर्थ है। लेकिन हाँ, एकादशी का व्रत अगर करने में समर्थ हैं तो करना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं, बल्कि और अच्छा है। और अगर न कर सकें तो भी चावल का निषेध करके उस दिन को व्यतीत करें, इतना तो कर ही लेना चाहिए। राजेंद्र जोशी जी का प्रश्न है, मलेच्छ देश में नहीं जाना चाहिए, किंतु जो ब्राह्मण पीढ़ियों से श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान आदि मलेच्छ बहुतायत देशों में रह रहे हैं तो उनको क्या दोष लगेगा या नहीं लगेगा? इसमें श्रुति है, न जनमयान नान्थमयात की जो बृहदारण्यकोपनिषद की श्रुति है वही इसमें प्रमाण है। म्लेच्छ देशों से तात्पर्य दो देशों का है। एक तो जिनको शास्त्र में म्लेच्छ देश ही कह दिया गया, उनका नाम ही उस रूप से है, ऐसे देशों में न रहे। दूसरा, जो देश म्लेच्छ बाहुल्य से युक्त तो हैं किंतु उसमें अपने व्यवहार को निभाने भर चातुर्वर्ण व्यवस्था परंपरा से भी विद्यमान है, तो जो चातुर्वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल रहित हो गए देश, वहां तो नहीं है जाना। लेकिन जो भारतवर्ष की शास्त्रीय सीमा में भी आते हैं, जैसे भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब क्षेत्र भारतवर्ष की शास्त्रीय सीमा में आने वाले ऐसे देश जहां पर कुछ प्रांतों में वर्णाश्रम की स्थिति अभी है, बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है सनातन धर्म का व्यक्त स्वरूप, वहां दोष नहीं है, वहां जा सकते हैं। किंतु वहां जाने पर भी म्लेच्छ संसर्ग से बचना चाहिए। उतना तो आप भारत में भी रहेंगे तो भी म्लेच्छ संसर्ग से आपको बचना ही चाहिए। हाँ, समुद्र पार गमन पूर्वक म्लेच्छ देश में तो संसर्ग जाना, वहां गमन करना बिल्कुल निषेध है। लेकिन जहां बिना समुद्र गमन के ही आप जा सकते हैं, ऐसे देशों में भी, ऐसे स्थानों में भी दो बातों का ध्यान, वो स्वभावतः ही म्लेच्छ देश न हो, और अगर भारत के अंतर्गत भी हो तो वहां पर वर्णाश्रम की स्थिति अगर बिल्कुल समाप्त हो गई हो तो उस गांव में न जावे, उस प्रांत में न जावे, जब तक कोई अभिषिक्त क्षत्रिय कुलोत्पन्न सम्राट, राजा, दिग्विजय इत्यादि के माध्यम से वहां सनातन धर्म की वर्णाश्रम व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा न कर दे। और जो अभी राजनैतिक कारणों से विदेश के रूप में जाने लगे, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि, जो सरकारी बाउंड्री बन गई ना विभाजन के समय, उसका शास्त्रीय आधार तो है नहीं, तो उन स्थानों में भी जहां जहां पर वर्णाश्रम की स्थिति न्यूनतम स्थिति में भी विद्यमान है, कम से कम कि लोग कम से कम सगोत्र विवाह नहीं कर रहे हैं, म्लेच्छों के साथ उठ बैठ नहीं रहे हैं, या सगोत्र विवाह में भी अगर कश्यप गोत्रादि के अंतर्गत है तो वो भी क्षम्य है, गोमांस भक्षण नहीं कर रहे हैं, आस्तिकता के साथ न्यूनतम स्थिति में ही लेकिन देवी देवताओं की पूजा कर ले रहे हैं, इतना कम से कम बचा हुआ है, बिल्कुल म्लेच्छत्व नहीं व्याप्त है, तो उतने अंश में आप जा सकते हैं और उतने अंश में व्यवहार भी कर सकते हैं, लेकिन म्लेच्छ संसर्ग से बचते हुए। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान इत्यादि भी जाना संभव है और शास्त्रोचित है, यदि उन प्रांतों में आपको वर्णाश्रम के अनुकूल व्यवस्था वाले लोग मिलें, और अभी मिल रहे हैं, और समुद्र पार की भी स्थिति वहां नहीं है, तो वहां पर जाने में दोष नहीं है। वो विदेश गमन वाले निषिद्ध देशांत गमन में या म्लेच्छ देश गमन में वो परिगणित नहीं होगा। शिवमाला मंत्र में बहुत से बीज मंत्र हैं, बिना दीक्षा के शिवमाला मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं?
देखिए ऐसा है कि माला मंत्र आदि का विशेष शैवागमों में वर्णन मिलता है, और बिना दीक्षा के शैवागम के मंत्र नहीं जपे जाने चाहिए। वो आगम की विधा से आप जब तक दीक्षित नहीं होंगे तब तक नहीं करना चाहिए। उतने जो आप लोगों को लगता है कि हुंकार, फटकार, वसटकार आदि से युक्त बहुत ज्यादा बड़ा मंत्र है, एकदम उग्र मंत्र, प्रचंड मंत्र लगता है तो एकदम शिव जी को प्रकट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। शिवाय नमः, शिवाय नमः, नमः शिवाय या शिव शिव इतना भी करते हुए अगर आप भगवान के प्रति तल्लीनता पूर्वक निष्ठा रखेंगे, उसी से सर्वस्व की प्राप्ति है। विधि पूर्वक उच्चारण किया गया एक अक्षर भी व्यक्ति को सब कुछ दे सकता है, और अविधि पूर्वक बोला गया पूरा का पूरा वेद संहिता पाठ भी आपको विपरीत फल प्रदान कर देता है। स्वरतोपराधात, स्वर के अपराध से। सनातन वाइस करके एक प्रश्न है, कुंभकार जाति किस वर्ण में आती है? हमें माँ भगवती से संकेत मिला है कि प्रजापति कुंभकार ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र में कुंभकार को शूद्र वर्ण के अंतर्गत ही परिगणित किया गया। जितने भी कार उपांत वाली जातियां हैं वो कारू कर्म के अंतर्गत आती हैं, और कारू जैसे लोहकार, चर्मकार, प्रजापति तो टाइटल हो गया ना, अभी तो लोक व्यवहार में लोग लगाने लगे, हम समझ गए। तो कुंभकार या ताम्रकार, लौहकार, लक्षकार, स्वर्णकार या जो ये हैं चर्मकार, ये जितने कार उपाधि वाली जातियां हैं, कारांत जिनके नाम के अगर लगता है, वो सब जो हैं शूद्र वर्ण के ही अंतर्गत परिगणित हैं, क्योंकि उनके कारू कर्म में अधिकार हैं। कारू कर्म मतलब शिल्प शास्त्र में उनका अधिकार है। तो भगवती का जो ये संदर्भ दे रहे हैं, इन्होंने भगवती का कैसे आशीर्वाद प्राप्त किया और वो भगवती कौन है, उनकी क्या परीक्षा विधि है, वो हम नहीं जानते। कई बार ऐसा होता है कि देवी देवता का रूप धारण करके आसुरी शक्तियां भी आपको भ्रमित करती हैं। जैसे धुंधकारी जब गोकर्ण जी के सामने प्रकट हुआ तो इंद्र के रूप में प्रकट हो गया था एक बार, या बहुत से देवी देवताओं के रूप में वरदान देने के लिए आकर भटकाते हैं। मेरी जानकारी में ही एक छत्तीसगढ़ में एक अग्रवाल परिवार के व्यक्ति थे, उनको एक ब्रह्म राक्षस ने कह दिया कि मैं शिव जी हूं, और थोड़ी बहुत सिद्धियां भी दे दी और व्यापार खूब चमकाया, और बाद में जब अपना वसूलने लगा तब परेशान हो गए वो। तो फिर बाद में उनको अनुभव हुआ कि ये तो शिव जी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ब्रह्म राक्षस है। फिर उन्होंने अन्यान्य फिर हमारे मार्गदर्शन में कुछ कुछ किया था, तो उनका कुछ दोष समित हुआ। तो बात ऐसी है कि शास्त्रों में जिन बातों का स्पष्ट उल्लेख है और जो पूर्वाचार्य सम्मत भी है, उसमें कोई ऐसी शक्ति अगर आकर कहे भी तो हठात विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे स्पष्ट शास्त्राज्ञा का विरोध होता है। तो सतर्क रहना चाहिए कि कौन से व्यक्ति स्वप्न में आकर कुछ कह रहे हैं या नखदर्पण के माध्यम से, क्योंकि सीधे बड़ी शक्तियां ऐसे नाखून में और चिमनी में और पर्चे में उतर कर नहीं बताती हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। ये सब छोटे मोटे वीर बेताल भूत प्रेत की श्रेणी वाले ही शक्तियां ये सब काम करते हैं, जिनको शास्त्र मर्यादा का उतना बोध नहीं होता है। अगर बोध होता तो पर्चा बनाने वाले लोग चुनाव में हार नहीं जा रहे होते। सबका भविष्य बताने वाले अपना ही चुनाव का भविष्य नहीं देख पाए थे। तो लौकिक परिणाम में यह जब असफलता है, तो शास्त्रीय रहस्य में शास्त्र के स्पष्ट वर्णित विषय को छोड़कर हम ऐसे किसी के भी कहे संकेत को हम कैसे मान लें कि वह वही शक्ति बोल रही है? उस शक्ति के नाम का प्रयोग करने वाला जो तत्व है वह कौन है? जलंधर गया था ना शिव जी का रूप धारण करके देवी पार्वती को सम्मोहित करने, तो शिव जी का रूप बना के पार्वती जी के पास पहुंच गया। तो किस स्तर तक मायावी अपना काम करते हैं। राम जी का कटा मस्तक ले जाकर सीता जी के सामने रावण ने रख दिया, माया की सीता बनाकर मेघनाद ने आधा टुकड़ा कर दिया युद्ध में राम जी को व्यथित करने के लिए। शार्व ने वसुदेव जी का एक मायामय विग्रह बनाकर कृष्ण भगवान के सामने वध कर दिया था। तो भटकाने वाली शक्तियां कितना भटकाएंगी, इसका कोई आप पार नहीं पा सकते हैं। जीवन भर लगेगा कि अरे ये तो देवी की कृपा थी, लेकिन पता चला ये तो भूत पीछे पड़ा था। अब कहीं भी कोई डाकनी शाकनी भी अगर लाल साड़ी त्रिशूल लेके खड़ी हो जा प्रकट, तो आप कहेंगे तो दुर्गा मैया है, यही भावना है। और कोई प्रश्न? शिवकांत द्विवेदी जी का प्रश्न है, महाराज श्री गंगा स्नान करते समय अधिकतम कितनी डुबकी लगानी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। अधिकतम का कोई है? हमको तो ऐसा परिसीमन नहीं मिला है। यथा सामर्थ्य करें, यथा सामर्थ्य करें। एक डुबकी लगावें, 3 लगाए, एक तो नहीं लगानी चाहिए, ऐसे 3 तो लगा ही लें। एक डुबकी प्रशस्त नहीं है, 3 लगाएं, 5 लगाएं, 7 लगाएं। मौसल स्नान करें, 100 लगाएं। आपके शरीर के सामर्थ्य पर है, अवस्था पर है, धारा के प्रवाह पर है। लेकिन तीर्थ में कितनी डुबकी लगाएं इसकी संख्या मुझे अभी तक
सीमित करने वाली कोई युक्ति उक्ति नहीं मिली है। हाँ, ये जरूर है कि तीर्थ स्नान के समय साबुन सर्फ तेल का प्रयोग न करें, शरीर को रगड़ के मैल छुड़ा कर अंदर न नहावें, उसमें मल मूत्र वीर्य थूक इत्यादि का परित्याग न करें, और असत्य भाषण इत्यादि तीर्थ नदी में प्रविष्ट होकर न करें। मतलब तीर्थ की मर्यादा के अनुरूप रहते हुए स्नान करें, इतना ही मुख्य है। लेकिन डुबकी कितनी लगावें, ये हाँ, डुबकी की दिशा जो है या तो सूर्य की ओर कर लें या नदी के प्रवाह की ओर मुख करके डुबकी लगाएं, ये है। लेकिन उसमें संख्या डुबकी की मुझे निश्चित नहीं मिली है। ये है कितनी डुबकी लगाने से, मौसल स्नान से किस व्रत का फल मिलता है, किस पाप का प्रायश्चित होता है, इसकी संख्या है शास्त्रों में। अलग अलग पापों के लिए संख्या है कि इस पाप के प्रायश्चित के लिए इस व्रत का करे, उस व्रत में असमर्थ होने पर इतनी डुबकी से स्नान करे, ये सब है, या इतना स्वर्ण दान करे या अन्न दान करे, ये सब है। लेकिन ऐसे अगर आप निष्काम भाव से कोई कर रहे हैं तो उसके लिए संख्या का निश्चित विधान मुझे नहीं मिला है। ऐसे कुंभकार वाले विषय में हम एक वक्तव्य निर्गत करेंगे। अब यहाँ थोड़ा मैं फुर्सत हो जाऊं, थोड़ा मैं यहाँ से प्रस्थान कर लूं, आज ही मुझे प्रस्थान भी करना है, फिर मैं अपने जगह पर जहाँ 1-2 दिन और रुकना है वहां पहुंच जाऊं, तो एक दिन समय निकाल कर इस विषय पर मैं एक वक्तव्य भी निर्गत करूंगा शास्त्रीय श्लोकों के और संदर्भों के साथ। उसमें कुंभकार, तक्षकार, लौहकार जितनी भी हैं उनकी उत्पत्ति का शास्त्र में क्या वर्णन है और उनको किन किन बातों के लिए शास्त्र का क्या निर्देश है, क्या क्या करने में अधिकृत हैं या क्या करने में अनधिकृत हैं, उसका एक स्पष्ट वर्गीकरण करते हुए, समझाते हुए एक वक्तव्य निर्गत करेंगे हम। लेकिन उसमें शायद 1 आध सप्ताह का समय लग जाए। श्री सुनील पुरोहित जी मंदसौर से, महाराज श्री, मन में प्रश्न कब उठते हैं? क्या होते हैं? मन में प्रश्न कब उठते हैं? संदेह उठने पर, किसी विषय में आपकी जिज्ञासा हो और उसका समाधान संतोषजनक रूप से न प्राप्त हो तो प्रश्न उठते हैं। ये कैसा प्रश्न है कि मन में प्रश्न कैसे उठते हैं, कब उठते हैं? असंतुष्ट जिज्ञासा ही प्रश्न है। इससे सरल और इससे छोटा क्या बताएं उत्तर? असंतुष्ट जिज्ञासा को ही प्रश्न कहा जाता है। अब ये श्रृंखला तो हमको रोज निकालनी चाहिए क्या स्वामी जी? 1 आध घंटा रोज ऐसे ही लाइव आए और कुछ कुछ बोलते रहें, लेकिन उतना समय और उतनी व्यवस्था नहीं मिल पाती। हाँ स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। गल हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का दीक्षा नहीं ली है। हाँ। मगर ये स्वाभाविक आपका रूप से- ये आपका अपना प्रश्न है कि किसी और के प्रतिनिधिक रूप में आप पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, एक किसी और का प्रश्न है? हाँ। तो वो जो प्रश्न कर रहे हैं वो स्वयं क्या है? ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, क्या हैं? क्योंकि ये नियम बदलेगा फिर। हाँ जी जी। हाँ, तो आप पहले प्रश्न कर लें, फिर प्रश्नकर्ता का परिचय। मेरा स्वयं का प्रश्न है एक। ये प्रश्न भी आपका नहीं ही नहीं, है? मेरा। हाँ, तो नहीं वो कह रहे दूसरे का है, वो अपना अपना नहीं, अपना नहीं। वो यहाँ उपस्थित है तो वही पूछ लें। जी स्वामी जी। हाँ। ग्रंथ का आशय जानने के लिए अनुबंध चतुष्टय एवं षडलिंग हाँ। के विषय में कुछ थोड़ा प्रकाश डालिए। अनुबंध चतुष्टय जो है और हाँ, षडलिंग। हाँ हाँ हाँ, ये आपका प्रश्न है। देखिए, अनुबंध चतुष्टय का तात्पर्य है किसने कहा, किसके लिए कहा, किस उद्देश्य से कहा और उस कथन के पीछे की प्रेरणा क्या थी। ये भी एक सरल परिभाषा, आप इससे सरल नहीं बता सकते। जैसे भागवत महापुराण में राजा परीक्षित को कहा गया, सुखदेव जी ने कहा, परमात्मा बोध कराने के लिए कहा, और राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक काट लेगा, इसके कारण उनके अंदर जो अपने अधोगमन से बचने की प्रेरणा हुई, उसने यह उत्तर निश्चित करवाया सुखदेव जी के मुख से। तो ये भी एक सरल भाव से आप अनुबंध चतुष्टय को समझ सकते हैं। ये लगभग हर एक ग्रंथ में प्राप्त है। उस ग्रंथ का जो मौलिक परिचय है, उस ग्रंथ के निर्माण की क्या आवश्यकता है, उस ग्रंथ के निर्माण में किसकी प्रवृत्ति हुई, उस प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या है, उसका परिणाम क्या हुआ, उसकी प्रेरणा कहाँ से हुई, यही सब अनुबंध के अंतर्गत आते हैं। और रही बात षट तात्पर्य निर्णय के जो षट लक्षण हैं, उसमें बृहत संहिता का वचन है, उपक्रमोपसंहारावभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। वह प्रकरण कहाँ से प्रारंभ हुआ है, उस प्रकरण का परिणाम क्या है, उस प्रकरण का समर्थन अन्य कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है, उस प्रकरण में ऐसी कौन सी विशिष्टता है जो अन्यत्र दुर्लभ है, उस प्रकरण में जो बात कही जा रही है वह यथार्थ है कि उसको और भी किसी भाव से हमने और भी
अन्य प्रकार से उल्लिखित किया है। जैसे कोई माँ है, अपने बच्चे को कह रही है कि तुम पढ़ाई करो, बच्चा नहीं कर रहा है, पढ़ाई करो, बच्चा नहीं कर रहा है, तो उसको प्रलोभन दिया। प्रलोभन देते हुए कहा कि अगर इतने दूर तक का अध्ययन कर लोगे तो आज बाजार से ये खिलौना ला कर दूंगी या मिष्ठान तुम्हारे लिए बना दूंगी। तो बच्चा पढ़ाई करता है। अब पढ़ाई करने का बच्चे का क्या उद्देश्य है? मिठाई खाना। और माता का क्या उद्देश्य है मिठाई बनाने का? बच्चे को पढ़ाई करवाना। बच्चा पढ़ाई करेगा तो उससे मिठाई खाएगा, ये परम लाभ नहीं है। उससे वह विद्वान बनेगा, प्रतिष्ठित बनेगा, ये परम लाभ है उसका। लेकिन बच्चे को अभी वो लाभ नहीं दिख रहा है। बच्चे को क्या दिख रहा है? मिठाई मिल रही है। तो शास्त्र में बहुत से ऐसे वचन भी होते हैं जहां कोई महान फल को बताने के लिए, मोक्ष आदि ऐसे फल को बताने के लिए जो इतना महान है कि अभी हम उसके रहस्य को नहीं समझ पा रहे। 6 साल का बच्चा क्या जानेगा कि हम इतने बड़े विद्वान बन जाएंगे तो बाद में क्या मिलेगा? उसको तो तत्काल में मिठाई का लोभ है। तो ऐसे व्यक्ति जो आसक्त हैं कर्मानुबंध में, उनको मोक्ष का रस तो पता नहीं, उनको तो स्वर्ग चाहिए या और भौतिक सुख चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं ये यज्ञ कर लो, ये व्रत कर लो तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो कई बार उस महत्व को बढ़ा चढ़ा कर भी बताते हैं ताकि उसमें उसकी आसक्ति बने, आकर्षण बने। इसी बहाने जहां बैठकर जुआ खेलता उससे अच्छा है दान करेगा। धन तो दोनों में खर्चा होना है उसका। तो विशेष उसके प्रभाव को आकर्षित बनाने के लिए भी जहां है उसको अर्थवाद इत्यादि की संज्ञा दी गई है। तो 6 प्रकार से श्रुति के तात्पर्य का निर्णय किया जाता है और श्रुति सम्मत शास्त्र के तात्पर्य का निर्णय किया जाता है। और बसव पुराण इत्यादि जो शैवों के ग्रंथ हैं उसमें भी इस बात को मानते हैं कि तात्पर्य लिंग षटके न युक्तम यत् तत्परम वचः तदेव प्रबलम ज्ञेयम वाक्य वाक्यार्थ वेदिभिः। जो ये 6 प्रकार के तात्पर्य निर्णय वाचक जो हैं उसमें जो परवर्ती वचन है उसी को प्रबल जानना चाहिए। परवर्ती वचन को श्रेष्ठ मानते हैं जो अन्य प्रमाणों से संपुष्ट भी युक्त भी हो। किसी एक ग्रंथ में तात्पर्य निर्णय में आपको 2 विरोधाभासी बातें मिल गई, तो ऐसा परवर्ती वचन जो बाद में कहा गया हो और जिसका समर्थन अन्य प्रमाण से भी हो जाता हो, जो अन्य से युक्त हो, उसको श्रेष्ठ मानते हैं। तो उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता उसके फल में अपूर्वता, अर्थवाद, उपपत्ति, इस प्रकार से 6 क्रम का आश्रय लेकर वेद के अर्थ का निर्णय शास्त्री जन करते हैं। और जो द्वादशाक्षर मंत्र का प्रश्न था तो उसमें ओंकार का आपने उच्चारण किया, तो आपका यज्ञोपवीत है? आपका वर्ण क्या है? हाँ, वर्ण का तो नहीं सर, जाति से कुर्मी समाज है। हाँ हाँ। अब वो क्षत्रिय में आते हैं, किस में आते हैं मेरे को देखिए बात ऐसी है कि किसी काल में अगर क्षत्रिय में आते भी होंगे तो कई पीढ़ियों से यज्ञोपवीत आदि का लोप हो जाने से वो शूद्र वर्ण के अंतर्गत ही परिगणित हैं। तो उनके लिए नमो भगवते वासुदेवाय इतना ही जप्य है, उसमें ओंकार न लगावे। इस विषय में हमने एक वक्तव्य पहले दिया है, 1-2 महीने पहले ही। तो आप ओंकार का प्रयोग न करें। आप ऐसे अगर करें वासुदेवाय नमः इतना भी अगर करें तो आपको वही समान फल मिलेगा, क्योंकि प्रणव रहित मंत्र भी जो है वह ऐसे बिना दीक्षा के जपना उचित नहीं है। गुरुमुख से श्रवण करके ही उसका जप विहित है। तो गुरुमुख से श्रवण करने के लिए किसी श्री वैष्णव मंत्राधिकृत व्यक्ति के संपर्क में आकर उनसे वह दीक्षा ले लेनी चाहिए। और नहीं तो अगर ऐसे बिना दीक्षा के ही जपना है तो भगवान नाम स्मरण में नमस्कारांत वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः या नमो भगवते वासुदेवाय अगर कह भी रहे तो पुनः नमः से संपुटित कर दें, नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसे कर दें। ऐसे कर लेंगे तो आपको वही फल मिलेगा, वही कृपा मिलेगी। तो स्कंद पुराण में शिव जी ने एक स्पष्ट निषेधाज्ञा दी है नागरखंड में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पुरुष यदि यज्ञोपवीत के शास्त्रोक्त मर्यादा के अंतर्गत आते हो तभी ओंकार पूर्वक इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। वहां तो देवी पार्वती जी ने प्रश्न किया ना कि मैं ओंकार पूर्वक जपूं कि नहीं, वो ये तुम स्त्री देह में हो इसीलिए केवल नमो भगवते से आप प्रारंभ करें। ओंकार का निषेध किया। शिव जी की यह निषेधाज्ञा वहां लागू है इस मंत्र की मर्यादा में। यही मत नारद पुराण का और अन्य पांचरात्र संहिताओं का और अन्य सभी नारायण कल्पादि धर्मशास्त्रों का भी यही मत है। और आपका प्रश्न आप बहुत देर से प्रतीक्षा में। गुरुजी प्रणाम। मंगल हो। गुरुजी, ग्राम में कोई खत्म हो जाता है, मर जाता है, हाँ हाँ। उस समय अपन को पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं? मानो गांव में रहता है व्यक्ति, गांव में जिस व्यक्ति का देहावसान हो गया हो, यदि वह कुटुंब का है, नहीं दूसरे परिवार का, मान लो गांव मतलब दूसरे समाज का हो या दूसरे गोत्र का हो, समाज का, कोई अन्य समाज हाँ, लेकिन उसी गांव का है, उसी गांव का। गांव की दृष्टि से आप लोग एक गांव के हैं लेकिन कुल की दृष्टि से नहीं जी। तो ऐसी स्थिति में जब तक उसका शवदाह नहीं हो जाता जी तब तक तो नहीं करना चाहिए। जी भोजन भी नहीं और पूजन भी नहीं। जी जी लेकिन शवदाह इत्यादि के बाद आप पूजन में प्रवृत्त हो सकते हैं, क्योंकि आपके कुल को सूतक तो लगा नहीं है। जी जी हाँ, ये जरूर है कि अगर आप उसके अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए हैं, जी अर्थी इत्यादि उठाने में सहयोग किए हैं,
तो भी आपको 3 दिन तक की अशुद्धि माननी चाहिए, कम से कम इतना। लेकिन अगर वो भी नहीं हुआ है तो उसके शवदाह की पूर्ति के साथ आप भी स्नान इत्यादि कर लें और अपने नित्य नैमित्तिक कार्य में लग जाएं, जो आपके पूजन में आपकी रुचि उसको कर सकते हैं। लेकिन यदि आप व्रत में दीक्षित हैं, कोई अनुष्ठान में संकल्पबद्ध बैठे हुए हैं, तब ये भी अनिवार्य नहीं है मानना। वहां अगर पहले से किसी 10 दिन का आप अनुष्ठान लेकर बैठे हैं और बीच में कोई गांव में चला गया, तब उस अनुष्ठान को बीच में रोकना उचित नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कोई सार्वजनिक यज्ञ हो रहा है तो माइक में न बजावे, उनके परिवार को कष्ट होगा, तो केवल मांत्रिक विधा से उस क्रिया को पूर्ण कर दें। सार्वजनिक उत्सव इत्यादि न मनाएं। एक लोक व्यवहार की बात है कि कहीं कोई गुजरा है तो क्यों हम उस प्रकार से गीत संगीत का व्यवहार करें। उत्सव इत्यादि न मनाएं, लेकिन पूजन वहां नहीं रोकना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर नित्य ऐसी बात है, कोई संकल्प की बात नहीं, तो शवदाह पर्यंत भोजन और पूजन को विश्राम देना चाहिए। और किन्हीं का कोई प्रश्न? बहुत सी बातें शास्त्रों में अक्षरशः लिखी ही हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सी बातों को शिष्ट सम्मत कुलवृद्धों से भी समझना पड़ता है, लोकाचार से भी समझना पड़ता है। बहुत कुछ तो लिखी हुई बातें। शास्त्र जो है सो अनंत पारावार है ना, समुद्र है। किस पन्ने के किस पंक्ति में कौन सी बात का निर्देश मिलेगा, इसको खोजना बहुत दुष्कर काम है। मतलब पूरे हिमालय में एक सुई निकालने के बराबर। तो इसके लिए बहुत मेहनत करके आचार्यों ने वीर मित्रोदय और चतुर्वर्ग चिंतामणि, निर्णय सिंधु, ये सब लिखा है। तो उससे आहनिक सूत्रावली, आचार्यन्दु, ये सब लिख दिया है। संस्कार रत्नमाला, ये सब को पढ़ने से एक ही साथ बहुत से धर्मशास्त्रों के तात्पर्य का बोध हो जाता है कि अलग अलग परिस्थितियों में धर्म का क्या निर्णय है। स्मृति चंद्रिका, तो ये सब ग्रंथ अगर अभ्यास में हो तो ऐसे निर्णयों में सुविधा हो जाती है। उसमें बहुत से ऋषियों का मत, बहुत से देवताओं का मत, बहुत से शिष्टाचार पर कि यहाँ पर ये लिखा है लेकिन अमुक के जीवन में ऐसा अपवाद भी देखने को मिला, ये सब भी वहां से प्राप्त हो जाते हैं। हिमांशु जुयाल जी का प्रश्न है, महाभारत में एक ही कथा 2 प्रकार से प्राप्त होती है। वेद शिष्य उतंक द्वारा राजा पौष्य की पत्नी से गुरु माता के लिए कुंडल लाना आदि पर्व के अंतर्गत पौष्य पर्व, और वहीं अश्वमेध पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में गौतम शिष्य उतंक द्वारा राजा सौदास की पत्नी उदयंती के कुंडल गुरु पत्नी के लिए मांगना, इसका कारण? इसका कारण यह है कि कई बार अलग अलग वक्ता एक ही विषय को समझाने के लिए अलग अलग कल्पों की घटनावृत्त का आश्रय लेते हैं। जैसे मार्कंडेय जी ने जो कथा श्री राम जी के विषय में सुनाई है युधिष्ठिर जी को, उसमें कुंभकर्ण के वध में जो प्रसंग है, और जो वाल्मीकि जी ने जो वाल्मीकि रामायण में कुंभकर्ण के वध का प्रसंग लिखा है, उसमें अंतर है। एक जगह राम जी ने मारा है, एक जगह लक्ष्मण जी ने मारा है, और दोनों इतिहास कोटि के ही ग्रंथ हैं। तो वक्ता जब किसी उल्लेख को व्यक्त करे कोई आचार्य, तो आवश्यक नहीं कि वह पूर्व में कहे गए वक्ता के ही अनुकरण के साथ उसको व्यक्त करेगा। हो सकता है कि वह किसी अन्य ग्रंथ से अन्य कल्पांतर की कथा का भी वर्णन कर सकता है शिष्टाचार में, कि हमने अमुक कल्प में वह कथा का आश्रय लिया था तो वही तुमको बता रहे हैं, यह भी हो सकता है। दूसरा यह है, कुछ स्थानों पर एक ही नाम के कई राजा या एक ही राजा के कई नाम भी प्राप्त होते हैं। तो जहां पर ऐसी बात है वहां पर्यावाची का अर्थ लगाना चाहिए, और जहां पर ऐसा नहीं है, जहां वंश ही अलग है, पात्र ही अलग है, वहां पर कल्पभेद का आश्रय लेना चाहिए। जैसे देवी भागवत के परीक्षित और श्रीमद् भागवत के परीक्षित के कल्प में भेद होने से उनकी अवस्था में भी भेद हो गया और मृत्यु के विधि में भी भेद हो गया। सारस्वत कल्प वाले परीक्षित जी को सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाई, उनको तक्षक ने काटा, वो नरक गए। बाद में उनके पुत्र जन्मेजय ने देवी भागवत का अनुष्ठान किया अम्बा यज्ञ के माध्यम से, और वेदव्यास जी से सुनी। और पाद्मकल्प वाले जो परीक्षित हैं उनको सुखदेव जी ने कथा सुनाई और उनका मोक्ष हुआ। वो तक्षक के काटने से ठीक पहले मुक्त हो चुके थे। तो वही वंश है, वही चंद्रवंश में वही अभिमन्यु के वही पुत्र, एक 96 वर्ष में गए, एक 66 वर्ष में गए, एक का मोक्ष हुआ, एक नरक गए, एक को सुखदेव जी मिले, एक को नहीं मिले। क्यों? कल्प भेद से यह घटना हुई। अब कोई व्यक्ति अगर कहीं परीक्षित जी का उदाहरण देने बैठा है तो वो स्वतंत्रता से दोनों में से किसी भी परीक्षित का नाम ले सकता है अपने विषय को समझाने के लिए। तो मूल घटना तो वही उनको मिलेगी कि अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, वो जंगल गए तो वहां शमीक मुनि के गले में सांप डाले तो उनको 7 दिन में तक्षक काटेगा, ऐसा सांप मिला। तो ये सब मूल जो बातें हो तो वही रह जाएंगे। और वहीं कोई अगर दूसरे कल्प की कथा का आश्रय लेकर भिन्न वक्ता कोई बात कह रहा है तो हो सकता है वो दूसरे प्रसंग का संदर्भ देकर कहना चाहता हो, और दोनों को अगर एक ही ग्रंथ में लिख दिया जाए तो फिर उसका विरोधाभास लोगों को भ्रमित करता है। तो इसीलिए वहां पर वक्ता के भेद से वह वक्ता किस प्रसंग के संदर्भ से वह बात कहता है। जैसे विष्णु पुराण में ही हमने आपको बताया, एक ही वंश में महाराज कुरु के पुत्र का नाम था परीक्षित, और परीक्षित के 4 पुत्र जन्मेजय इत्यादि करके 4 पुत्र उनके हुए हैं। और फिर वहीं पर आप 20 पीढ़ी 15 पीढ़ी बाद देखेंगे
तो वहां भी एक आपको अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और फिर उनके भी जन्मेजय इत्यादि वही नाम के 4 पुत्र उसी वंश में। तो इसकी बिल्कुल पीढ़ी की पुनरावृत्ति आपको लगेगी। तो वक्ता के भेद से, प्रसंग के भेद से, उसके संदर्भ के भेद से भी एक कथा के कई प्रकार आपको प्राप्त होते हैं। श्री माधव जी का प्रश्न है, महाराज जी संध्या वैदिक कुलाचार पर भी आश्रित है। एक जो सनातन वॉइस वाले हैं वो कह रहे हैं इसका प्रमाण देवी भागवत में है। हमने तो देवी भागवत को भैया मूल भी पढ़ा है और प्रवचन भी किया है और कई पारायण भी किए हैं। अभी भी हमारे पास यहाँ ग्रंथ उपलब्ध है, हमको तो वो नहीं मिला है। अगर वह प्रमाण है तो उन्हीं से पूछा जाए, जो भी शक्ति आपको संकेत दे रहे हैं कि किस अध्याय के किस श्लोक में यह प्रमाण है, तो वह हम भी समीक्षा कर लें और कोई त्रुटि हो तो सुधार लें। हाँ, अब आगे पूछिए। श्री माधव जी का प्रश्न है, महाराज जी संध्या वैदिक कुलाचार पर भी आश्रित है, लेकिन आप महिमा के विषय में तो बता ही सकते हैं, त्रिकाल संध्या कैसे संभव है? आज के समय में बड़ा मुश्किल लगता है। ब्राह्मण द्विज प्रातः संध्या करता हूँ। देखिए, संध्या 2 ही प्रधान है, एक पूर्वा संध्या, एक पश्चिमा संध्या। सुबह और शाम प्रधान से 2 ही संध्याएं हैं, लेकिन इसमें फिर मध्याह्न संध्या, तुरीय संध्या, तुरीयातीत संध्या, ऐसे 3 प्रकार और हो जाते हैं। इसके अलावा संध्या के और भी बहुत से प्रकार हैं जो आगमों में वर्णित हैं, जो योग मार्ग के अंतर्गत आते हैं। तो संध्या 3 प्रकार से प्रधानता से होती है। एक अपने कुल के गोत्र के शाखा सूत्र के अनुसार उस सूत्र में जो संध्या का विधान बताया गया वो संध्या का लघु प्रारूप हुआ, जो श्रुत्युक्त है। उसमें बहुत ज्यादा मंत्र भी नहीं है, बहुत लंबा विधान भी नहीं है, बहुत मौलिक है वह। तो एक वह हो गया, जो वेद में अधिकृत व्यक्ति हैं वह उस संध्या को करें। दूसरा एक प्रकार पौराणिक संध्या का है, जो संध्या आपको वेद मंत्रों से युक्त मिलेगी, किंतु वहां पर बहुत से आपको ऐसे प्रकरण मिलेंगे, ऐसे उपाय मिलेंगे, ऐसे प्रक्रिया मिलेंगी जो गृह सूत्र इत्यादि में, स्रोत सूत्र इत्यादि में नहीं है। उस प्रकार से सूत्रोक्त संध्या वह नहीं है। तो 2 प्रकार की, एक हो गई वैदिकी संध्या, दूसरी होगी पौराणिकी संध्या। तो पौराणिकी संध्या में वेद के भी मंत्र होते हैं और कुछ पुराण के भी मंत्र होते हैं। और एक संध्या है तांत्रिकी संध्या, जिसमें वेद मंत्रों की बहुत न्यूनता है, मतलब नहीं ही बराबर है, और उसमें पौराणिक और आगमोक्त, पौराणिक और आगमोक्त मंत्र अधिक है। और एक जो विशुद्ध तंत्रेकनिष्ठ संध्या, उसमें भी जो संध्या के भेद हैं उसमें 4 प्रकार की संध्या होती है, चक्र संध्या, महासंध्या, ग्रंथि संध्या और हंस संध्या। तो इन चारों का वर्णन आपको उदयाकर पद्धति और संकेत पद्धति इत्यादि शाक्त ग्रंथों में मिलेगा, जिसके विषय में हम निग्रह प्रवेशिका में बताए हैं। तो जब वह ग्रंथ आएगा तो उसमें भी व्याख्यान करेंगे। संध्या का एक सामान्य जो दिग्दर्शन किया गया है मोह चूड़ोत्तर तंत्र में, वहां से हम बता रहे हैं, आद्या शक्ति पुरा नित्या या सा कारण धर्मिणी सा संध्या परमार्थे न बोधे नावगतात्मन। जिस महामाया के माध्यम से, आदि शक्ति के माध्यम से, जो स्वयं अविनाशिनी है लेकिन इस विनाशवान संसार को जो जन्म देती है, उसी को परमार्थ की दृष्टि से संध्या कहा गया है और उसी का चिंतन करना संध्या में अभीष्ट है। ये मोह चूड़ोत्तर तंत्र का वचन है। इस संसार के अस्तित्व को व्यक्त करने में जो हेतु है, जो कारण है, वो प्राचीन आदि शक्ति जो स्वयं अविनाशिनी है, उसका अपने परमार्थ वृत्ति में स्थित आत्म तत्व के माध्यम से अनुसंधान करने की प्रक्रिया को शास्त्र में संध्या कहा गया है। अब इसके वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक ये 3 प्रस्थान भेद से हो गए। और उसमें योग मार्ग से देखें, कुंडलिनी शक्ति इत्यादि के माध्यम से, तो चक्र संध्या, महासंध्या, ग्रंथि संध्या और हंस संध्या, इस प्रकार से भी संध्या के 4 प्रकार और होते हैं। तो ये विषय बहुत विस्तार का है, ऐसे यहाँ पर भी बताना उतना विस्तार से संभव भी नहीं है और अभीष्ट भी नहीं है, लेकिन उसमें से किसी भी संध्या का आश्रय तो लेना ही चाहिए। लेकिन हाँ, जो उच्च प्रकार के वेदादि में वर्णित संध्या में अधिकृत है, वो उसका परित्याग करके तांत्रिकी पौराणिक की संध्या न करें, वो तो उसी में करें। हाँ, ये जरूर है कि जो आगम में भी अभिषिक्त हैं, हम जैसे लोग, वो वेद मंत्रों के सम्मिश्रण से पुराण और अपने संप्रदाय के आगम का भी व्यवहार करते हुए संध्या करते हैं, तो वो लगभग 3 गुना अधिक समय लेता है वह सूत्रोक्त संध्या से अधिक। उसके साथ साथ उन मंत्रों को बिना हटाए, उन मंत्रों का बिना परित्याग किए, पुराण और अपने आगम में जो मंत्र वर्णित हैं या जो शाप विमोचन आदि वर्णित हैं, वहां तो सूत्रोक्त में शाप विमोचन आदि की वैसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर उनके भी सूत्रोक्त, पुराणोक्त और स्वागमोक्त तीनों प्रकार के मंत्रों का एक ही जगह व्यवहार करते हुए, अविरुद्ध व्यवहार करते हुए संध्या हम लोग करते हैं। नीरज विश्वकर्मा, महाराज श्री, मैं शूद्र वर्ण से शिल्पीकार जाति का हूँ। मेरे दादा जो थे वो जनेऊ धारण करते थे
अब उनके बाद मेरे ताऊजी धारण करते हैं, लेकिन शूद्र के लिए तो निषेध है, फिर उन्होंने कैसे किया? देखिए, कहीं तो गायत्री परिवार के भी संक्रमण से ऐसा हो जाता है, तो अगर ऐसी बात है तब तो विधि नहीं है। लेकिन जहां पर शूद्र वर्ण के अंतर्गत जनेऊ की परंपरा बिना इस प्रकार की एनजीओबाजी के मिलती है, वहां तंत्रोपनयन विधान होता है। तंत्रोपनयन मतलब ऐसा सूत्र जो उसको यज्ञोपवीत के समान प्रतीत होता हो किंतु वह वेदोक्त नहीं हो, वहां पर तंत्रोक्त मंत्रों से उसको संस्कृत करके दिया जाता हो, क्योंकि शिल्प शास्त्र में बहुत से विषय आपको शुल्ब सूत्रादि के अध्ययन के लिए आवश्यक हैं। तो शुल्ब सूत्रादि अध्ययन बिना उपनयन के कैसे करेगा, और वेदोपनयन में अधिकृत नहीं है। तो तंत्रोपनयन विधा से तांत्रिक उपनयन भी तांत्रिक ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो वहां पर बिना ब्रह्म सूत्र के, ब्रह्म ग्रंथि के प्रयोग के बिना ब्रह्मगांठ जिसको कहते हैं, ब्रह्मगांठ कहते हैं हमारे यहाँ, ब्रह्म ग्रंथि के बिना प्रयोग के सूत्र का वहां व्यवहार कराया जाता है। शुल्ब सूत्रादि का अध्ययन भी वहां होता है, लेकिन वहां पर तंत्रोक्त विधि से होता है। तो शायद उनके कुल में यह बात होगी, लेकिन इससे वेदाधिकार का संबंध नहीं है। वह वेदोक्त यज्ञोपवीत नहीं है जो वेदाधिकार में अनिवार्य है, वह ये नहीं है। लेकिन दिखता लगभग वैसा ही है, वह भी कंचुकी के समान ही उसको भी धारण करते हैं। तो ये तंत्रोपनयन का एक वर्णन आगम ग्रंथों में मिलता है। और इस विषय में भी जब कुंभकार वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये सब विषय को हम निराकरण करेंगे, क्योंकि विश्वकर्मा पुराण जो है, महाविश्वकर्म पुराण, उसमें भी कुछ ऐसे वाक्य मिलते हैं जिससे लोगों को ऐसा लगता है आपाततः कि शूद्र वर्ण का उपनयन वहां करने के लिए कहा जा रहा है, अथवा ये सब ब्राह्मण वर्ण में आते हैं, ऐसा वहां भी है एक प्रसंग। तो उसके और कुछ विश्वकर्मा संज्ञक विप्रादि का भी उल्लेख शास्त्रों में मिलता है या परंपरा में मिलता है, तो उसमें भी जो बात अपने अनुभव से हमको ज्ञात है वह भी उस वक्तव्य में हम सम्मिलित कर देंगे। सोहन जी का प्रश्न है, ब्राह्मण हूँ महाराज श्री, लेकिन अपने संस्कार के बाद हमको हमारे वेद शाखा के बारे में नहीं पता, तो क्या करें? यज्ञोपवीत संस्कार फिर से कराना चाहता हूँ, क्या करें? तो जब पता ही नहीं है तो कैसे कराएंगे, ये भी एक विषय है। तो इसमें तो आपत्ति आएगी, पहले तो अपने गोत्र आदि के जो कुटुंबीजन इधर उधर हों वहाँ से पता कर लें। अगर वह पता नहीं कर पा रहे हैं तो वेद शाखा के लुप्त होने पर याज्ञवल्क्य जी ने माध्यन्दिनी शाखा को प्राप्त किया था, और माध्यन्दिनी शाखा, कलो माध्यन्दिनी शाखा ऐसा भी कहा जाता है, कलयुग में माध्यन्दिनी शाखा की ही प्रतिष्ठा बच जाएगी। तो जिसको अपने विप्रत्व का बोध तो हो, हालांकि बहुत से आचार्य इस मत का खंडन भी करते हैं, उनके मत में तो वेद शाखा का लोप हो गया मतलब आप चले गए, अब कोई उपाय ही नहीं है, अब तो आप बिल्कुल भ्रष्ट हो गए। किंतु बहुत से आचार्य इस मत का भी समर्थन करते हैं कि वेद शाखा के नष्ट होने पर भी, व्यसमपायन जिसे स्थापित होने पर भी याज्ञवल्क्य जी ने पतित उपाधि को धारण नहीं किया। उन्होंने सूर्यदेव से लुप्त वेद शाखा के बाद भी माध्यन्दिनी को प्राप्त किया। इसके लिए माध्यन्दिनी शाखा जो है वो लुप्त वेद शाखा, जैसे कश्यप गोत्र हो गया ना सर्वास्तु काश्यप प्रजा से विकल्प में, गोत्र नाश हुआ तो केवल शाखा सूत्र थोड़े गए, गोत्र भी नष्ट हो गया तो कश्यप के अंतर्गत उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। वैसे जिसको अपने विप्रत्व का बोध तो हो, लेकिन कालक्रमानुसार वह भूल जाए कि हमारा गोत्र क्या है या हमारे गोत्र की शाखा क्या है, तब काश्यप के अंतर्गत आएगा, अथवा जिस आचार्य से उपनयन कराएगा वह अपना गोत्र उसको देगा। जैसे हरिद्रमद गौतम सत्यकाम जावाल के प्रकरण में उस बालक को ब्राह्मण हूं ये तो बोध था, किंतु उसको गोत्र का बोध नहीं था, तो आचार्य के गोत्र के अंतर्गत ही वह प्रतिष्ठित माना जाएगा। तो वहां यह कर ले, या फिर माध्यन्दिनी शाखा और कश्यप गोत्र आदि के अनुकूल व्यवहार में उसकी प्रतिष्ठा हो जानी चाहिए। ऐसा भी बहुत का मत है, जिसका मुझे भी अभिष्ट है, यह मत हमें भी अच्छा है लगा। राजेंद्र जोशी जी का प्रश्न है, घर में भगवान की किस किस धातु की मूर्ति की पूजा करना उत्तम होता है? पंचलोह, पीतल, ताम्र, सोना, चांदी। देखिए, अब ये तो अलग अलग देवता और अलग अलग उद्देश्य का विषय है। स्वर्ण प्रतिमा भी विहित है। स्वर्ण प्रतिमा एक अंगूठे के पोर से छोटी भी हो सकती है, क्योंकि बहुमूल्य होते हैं, इसीलिए। रत्नमय प्रतिमा भी है। बिल्कुल विशुद्ध लोहे की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ और मिश्रण करके अष्ट धातु हो या पंचलोहादि जो कहे वो भी चलेगा। गृहस्थों के लिए सामान्यतया 12 अंगुल की प्रतिमा का विधान है। राजोपचार से करने का सामर्थ्य हो तो 16 अंगुल तक की प्रतिमा विहित है। तो प्रतिमा में चरण से लेकर किरीट पर्यंत ही गिना जाता है। अब प्रतिमा का आधार अगर 1 फीट का हो तो उसको नहीं गिनेंगे प्रतिमा में, जहां तक उनके अंगों की न्यास प्रतिष्ठा है वहां तक उसको गिनेंगे, चरणों से लेकर किरीट पर्यंत। तो इतनी बड़ी प्रतिमा गृहस्थ अपने यहाँ नित्य पूजा में रख सकते हैं। हाँ, अगर किसी विशेष प्रकार से वह अभिषिक्त हो, दीक्षित हो, किसी प्रकार की साधना में उनका विशेषाधिकार हो, इससे अधिक बड़ी प्रतिमा का भी वह कर सकते हैं यजन, इनका निषेध नहीं है, क्योंकि वो केवल सामान्य गृहस्थ कोटि में नहीं आते हैं, इसलिए एक यह बात है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि कौन सा उत्तम है, वो तो मृत्तिकामय प्रतिमा भी है, लौहमयी प्रतिमा, दारूमयी मतलब लकड़ी की प्रतिमा का भी है वर्णन। अष्टविध प्रतिमाष्टविधा स्मृता,
प्रतिमा जो है सैकती मतलब बालू की प्रतिमा भी बनती है, रौप्य मतलब चांदी की प्रतिमा भी बनती है, लेख्या मतलब ऐसी प्रतिमा जो लिखी गई हो, मतलब चित्रकार इत्यादि फोटो बनाते हैं ना, ड्राइंग पेंटिंग, लेख्या, लेप्या कुछ भूमि पर लेप करके भगवत आकृति बनाकर पूजन करके फिर विसर्जित करते हैं। तो लेप्या, लेख्या च सैकती, बालू से बनी प्रतिमा। सैकती प्रतिमा का पूजन कौन करते हैं? जहां पर वर्णन आपको मिलेगा कात्यायनी देवी का व्रत जो गोपियां कर रही हैं वहां पर मिलेगा। तो लेप्या, लेख्या च सैकती ये सब प्रतिमा के 8 प्रकार भागवत महापुराण में बताए गए हैं और भी आगम ग्रंथों में ही बताए गए हैं। मोहनीश वत्स जी का प्रश्न है, शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। मनोमयी भी मतलब प्रतिमा के और सामने प्रत्यक्ष वह नहीं, मन से भी हमने भगवान का ध्यान किया तो वह भी प्रतिमा के ही अंतर्गत आएगा। तो भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में भगवान ने बताया है और यही पद्म पुराण के पाताल खंड में भी मिलता है। शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता चला चलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम। 2 प्रकार से इनकी प्रतिष्ठा होती है। एक तो चल प्रतिष्ठा मतलब भगवान की प्रतिमा को इधर उधर भी कर सकते हैं, दूसरी अचल प्रतिष्ठा। तो अचल प्रतिष्ठा मतलब मूर्ति इधर उधर नहीं कर सकते हैं। तो अचल प्रतिष्ठा सामान्यतया देवालयों में होती है और चल प्रतिष्ठा सामान्यतया घरों में होती है। और देवालयों में भी अचल प्रतिष्ठा के अतिरिक्त चल प्रतिष्ठा घर में, अचल प्रतिष्ठा मंदिर में। लेकिन उत्सव विशेष इत्यादि के लिए एक उत्सव विग्रह भी होता है जो समयानुसार रथ यात्रा इत्यादि में प्रयोग करते हैं, या वो भी एक विधान है। लेकिन हाँ, जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा में मूल प्रतिमा ही है, वहां पर वो अलग से अपवाद नहीं है। मोहनीश वत्स जी का प्रश्न है, प्रभु जी जब प्रायश्चित हेतु जप माला किसी विशेष विधान से बनी होनी चाहिए, साधारण गांठ वाली माला पर किया गया जप मान्य होगा अथवा अमान्य? प्रायश्चित आरंभ करने में यह बाधा अनुभव हो रही है। देखिए, ऐसा है कि माला अपने से गूंथी जाए तो सर्वोत्तम है, या किसी ऐसी कन्या जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई हो और जो रजोदर्शन जिसका न हुआ हो, विशुद्ध कुमारावस्था में जो कन्या हो, उसके हाथ से गुथवाई भी कपास के सूत से बनी धागे से उसकी हाथ की गूंथी माला भी प्रशस्त है। अब अगर उनकी अनुपलब्धता हो तो बाजार से ऐसी माला को खरीदते हैं लोग जो पहले से गूंथी हुई हो। तो द्रव्य के आदान से वह माला जो है द्रव्य शुद्धि से, मतलब जो वस्तु बाजार में बेचने के लिए रखी गई हो और वह आप द्रव्य देकर खरीदें तो वह आपके ही गुण के अनुसार उसका व्यवहार माना जाएगा। जैसे सब्जी बाजार में बेचने के लिए रखी हुई है, शूद्र वर्ण का व्यक्ति उसको खरीद के ले जाएगा तो वह शूद्र का अन्न कहलाएगा, आप ले आइएगा तो आपका कहलाएगा। कोई अगर उसमें मांसाहार पका ले तो भी वो उसके गुण को धारण करेगा, आप शाकाहार पका लें तो आपके गुण को धारण करेगा। क्यों? पैसे को देने से आपने उसको खरीद लिया तो वह द्रव्य शुद्धि के माध्यम से उसको आपने अधिकृत किया है, इसीलिए वह आपके गुणों को धारण करे। लेकिन माला के साथ क्या है, उसमें भी बिना प्रतिष्ठित माला का प्रयोग निषिद्ध है। अगर गूंथने की निपुणता आप में नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति गूंथ नहीं सकता है, उसमें वह कला नहीं है, या गूंथने वाले विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में जो मालाकार इत्यादि हैं, जो या स्वर्णकार इत्यादि भी माला गूंथ देते हैं, उनसे गुथवा कर और फिर उसको पंचगव्य इत्यादि से तीर्थ गंगा नर्मदा इत्यादि के जल से धोकर और फिर उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा माथे का न्यास इत्यादि करके फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं। इतना करना चाहिए। और एक विष्णु संहिता का वचन मैं आपको और बता देता हूं। रत्न लोह शिला धातु मृत काष्ठा लेख्य भेदतः प्रतिभा सप्तधाग्य या निर्दोषा रत्न लोहजा। उसमें 7 प्रकार की प्रतिमा विष्णु संहिता में बताई गई है, जिसमें मनोमयी का वर्णन नहीं है। मनोमयी तो मानसिक हो गई, तो उसको हटा दें तो 7 ही प्रकार की प्रतिमा बचती है। और अलग अलग काम में भी अलग अलग धातु की प्रतिमा का वर्णन है। शिलाबिंबम दारुबिंबम स्वगृहे नारचेत बुधः, पत्थर से बनी प्रतिमा और लकड़ी की बनी प्रतिमा को घर में पूजित न करे। अब पत्थर से बनी प्रतिमा से मतलब शिवलिंग इत्यादि शालग्राम इत्यादि का निषेध नहीं है, वो तो स्वाभाविक पाषाण रूप में है। क्यों? और लोहे की प्रतिमा पिशाचों के वशीकरण में काम आती है, इसीलिए मना है। उच्चाटन करने वाले काम में कांसे की प्रतिमा, त्रिलोह से युक्त प्रतिमा शत्रु के विजय में, शीशे से बनी कांच की प्रतिमा का निषेध है, कांच की बनी प्रतिमा का पूजन करने से रोग होते हैं। रत्न से जो प्रतिमा बनाई जाए या स्फटिक इत्यादि पत्थर से जो बनाई जाए, पत्थर मतलब स्फटिक इत्यादि ग्राह्य है उसमें, उसको रत्न कोटि में गिनते हैं ना। पत्थर भी
रत्न का रूप धारण कर लेते हैं विशेष तेजस्वी होकर। माणिक्य क्या है? पत्थर ही तो है, स्फटिक पत्थर है, लेकिन तेजस्वी है, बहुमूल्य है, इसीलिए वह ग्राह्य है। तो स्फटिक इत्यादि से सौम्य भाव से जो प्रतिमा बनाई जाती है वह व्यक्ति को सर्व अभिष्ट फल प्रदान करती है। पूजा घर कहाँ हो? तो ईशान कोण में तो प्रसिद्धि है ही पूजा घर की, किंतु पद्म संहिता की क्रियापाद में वायव्य कोण को भी पूजा के लिए बहुत उत्तम माना गया है। पूजा स्थानम गृहस्योक्तम मारुत्याम दिशिनान्यथा अर्चयेत भवनेश्वरचाम यजमानो यथोदिताम, विशेष करके विष्णु भगवान के पूजन में। तो ईशान कोण में अगर किसी को अपने घर में पूजा घर बनाने में असुविधा हो या दिक्कत आवे तो वायव्य कोण का आश्रय लेकर, मतलब उत्तर के ऊपर है ईशान और उत्तर के नीचे है वायव्य। पूर्व और उत्तर का कोण हो गया ईशान और पश्चिम और उत्तर का कोण हो गया वायव्य, तो वहां भी पूजा का कक्ष बना सकते हैं। इसमें विशेष करके जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और वैश्य हैं, उनको सोने या चांदी की बनी प्रतिमा का पूजन करना ज्यादा प्रशस्त है। अगर समर्थ है, अब समर्थ नहीं है तब तो अलग बात है, लेकिन समर्थ हो तो सोने या चांदी की प्रतिमा का वह पूजन में प्रयोग करें। शूद्र वर्ण के व्यक्ति लोहे में और कुछ अन्य धातु मिलाकर, विशुद्ध लोहा तो न करें, विशुद्ध लोहे की प्रतिमा जो है वह पिशाच इत्यादि को आकृष्ट करती है, आकर्षित करती है। तो त्रिलोह का या पंचलोह का प्रयोग करते हुए उसमें कांसा पीतल सब मिला दें, लोहे का प्रयोग, जस्ता इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार से बनाएं। और पीतल की प्रतिमा जो है उसमें कोई दोष नहीं है, तांबे की प्रतिमा में भी दोष नहीं है। आर कूटमयी यदवा यदवा ताम्रमयी भवेत। आगे कोई प्रश्न? अभिषेक जी का प्रश्न है, जैसे भगवान श्री राम 24वें त्रेता में आए और श्री कृष्ण भगवान 28वें द्वापर में आए, हाँ, तो इनके आगमन में 2000 करोड़ साल का 2000 करोड़ कैसे हो गया? अंतर माना जाएगा? नहीं, 2.25 करोड़, अधिक से अधिक 2.25 करोड़ से कुछ अधिक होगा। 2000 करोड़ मतलब आप कितना कल्प बिता दिए? 2000 करोड़ मतलब समझ रहे हैं आप, कम से कम कितना कल्प बीता होगा? 4 कल्प, हाँ 20 अरब, 4 कल्प मतलब दिवा रात्रि मिलाकर तो दो सृष्टि पूरी बीत गई। 58 इंद्र मर जाएंगे उतने में जी। सुनिए, मैं समझ गया प्रश्न, थोड़ा सा मैं इसको पहले प्रश्न ही सुधार लूं, और अगर आगे कोई और इसमें जुड़ी हुई होगी बात तो फिर उसका उत्तर दूंगा। पहले तो प्रश्न सुधार लेता हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो अवतार है 24वें त्रेता में, वही अवतार हर कल्प में होता है ऐसा नहीं कर सकते। कहीं कहीं 28वें त्रेता का भी वर्णन मिलता है। अध्यात्म रामायण इत्यादि आप देखेंगे तो वहां 28वें का भी आपको प्रमाण मिलेगा। देवी भागवत में भी ऐसा संकेत प्राप्त हो जाता है। 24वें का वर्णन आपको विष्णु धर्मोत्तर आदि में मिल जाएगा। तो भगवान नारायण का जो श्री राम स्वरूप है और जो श्री कृष्ण स्वरूप है उसमें कुछ कल्प ऐसे होते हैं, विशेष करके शाक्त कल्प ऐसे होते हैं जिन कल्पों में शक्ति तत्व की प्रतिष्ठा अधिक है। उन कल्पों में, शाक्त कल्पों में भगवान का श्री राम अवतार 28वें त्रेता में होता है, श्री कृष्ण अवतार 28वें द्वापर में होता है। और वैष्णव कल्पों की श्रृंखला में जहां पर विष्णु तत्व की प्रधानता से आराधना का विधान बताया, उन कल्पों की श्रृंखला में सामान्यतया भगवान विष्णु का जो श्री राम स्वरूप है वह 24वें त्रेता में अभिव्यक्त होता है और श्री कृष्ण स्वरूप 28वें द्वापर में अभिव्यक्त होता है। तो अगर हम सारस्वत इत्यादि कल्पों की बात कर रहे हैं, सारस्वत कल्प या रथंतर कल्प आदि की बात कर, रथंतर तो वैष्णव कल्पों में भी गिना गया है, लेकिन शाक्त भी रथंतर को अपने ही अंतर्गत गिन लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के आधार पर वो उसको शाक्त कोटि में ही रख लेते हैं। ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण दोनों को उसी कोटि में रख लेते हैं। तो उन कल्पों में जहां शक्ति तत्व की प्रतिष्ठा है, शाक्त कल्पों में भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण भगवान के लोक लीला काल में कितने का समय है? लगभग आप मान लें तो एक तो पूरा द्वापर युग का काल आपको जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता के अंतिम में हुए और कृष्ण भगवान द्वापर के अंतिम में हुए। तो एक लगभग पूरा द्वापर का कार्यकाल आप अगर मोटे तौर पर माने तो 8,64,000 वर्षों का एक मोटा विभाजन आप मान सकते हैं। और अगर 24वें त्रेता से जोड़ेंगे तो 24वें त्रेता के बाद 24वां द्वापर, 24वां कलयुग, ये दो को अलग रख लीजिए। 25, 26, 27 ये 3 महायुग अलग रख लीजिए। और 28वें में सतयुग, त्रेता और द्वापर का भी पूरा, क्योंकि भगवान तो 125 साल अंतिम द्वापर में आए हैं तो उसको भी जोड़ लीजिए। तो 4 महायुग तो पूरा और 1 कलयुग और, इतना जोड़ दीजिए। 4 महायुग पूरा और 1 कलयुग और, ऐसे आप जोड़ेंगे। 1 द्वापर और, 4 महायुग पूरा और 1 द्वापर और, ऐसे अगर आप जोड़ेंगे तो एक महायुग में 43,20,000 साल होते हैं।
तो 43,20,000 को हिसाब बैठाइए, कैलकुलेटर निकालिए, क्यों उतना दिमाग लगाएं अभी बैठे बैठे। 43,20,000 गुणा 4 और इसमें हो गया 1,72,80,000। इसमें फिर आप एक द्वापर का मान और जोड़ दीजिए, 8,64,8,64,000, तो 1,81,044, 1,81,44,000 साल का एक मोटा आंकड़ा। इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो प्रारंभिक 2-3 अंकों में ही होगा। मतलब आप 1,81,00,000 से लेकर 1,82,00,000 के बीच का आंकड़ा तो कम से कम आ ही जाएगा। इतना वैष्णव कल्पों की श्रृंखला में अंतर होगा श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार के लोक लीला काल में, मानवीय वर्षों के आधार पर। आगे इस प्रश्न में और विशेष बात क्या थी, अपूर्वता क्या है इस प्रश्न की? यही प्रश्न है क्या, कि आगे इस प्रश्न का और भी कोई अनुवाक्य है? जैसे 24वें त्रेता पर राम जी का अवतार हुआ और 28वें द्वापर पर कृष्ण का अवतार हुआ, और इन दोनों के अंतराल में 2 करोड़ साल का अंतर माना जाएगा क्या, ये प्रश्न है उनका। अच्छा, ठीक है। 2,000 करोड़ बोले तो मैंने इतना बोल दिया। 2 करोड़ साल का पूरा तो नहीं बैठेगा, 1,81 पड़ेगा, 1,81 से 1,82 के बीच में पड़ेगा, तो अंततः वही सिद्ध हुआ उनका कथन। उनका जो अनुमान है वह लगभग सही है। 2 करोड़ से थोड़ा कम, 18,19,00,000 साल कम पड़ेगा। तो ब्रह्मांड के सामने 18-19 लाख साल क्या है, उतना ही। तो बच्चा का उतनी आयु बच्चे की है। ब्रह्मांडीय काल चक्र पढ़िएगा ना, तो 2 करोड़ 4 करोड़ बोलने में लगेगा कि 2-4 दिन की बात। और ब्रह्मा के आधार पर तो है ही 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का उनका दिनमान मात्र है। अभ्यास शुरू से ऐसा बनाना है, 10-20 करोड़ साल को तो कुछ गिनना ही नहीं है। कौन जाने अगले मनवंतर में इंद्र बन जाए। तो अपनी सोच हमेशा ऊपर रखनी है, वैसे उसी नजर से देखना है, ताकि वहां जब पहुंचे तो इस नजर को अभ्यास में बनाए रखें। महाराज जी नमो नमः। नारायण। भक्ति की सरलतम विधि क्या हो सकती है आज के युग में? विश्वास। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में है, 2 महीने का बच्चा है, उसको विश्वास है कि हम रोएंगे तो माँ समझ जाएगी कि ये भूख से रो रहा है, कि खुजली लग रही है, कि मच्छर काट रहा है, कि मलमूत्र का परित्याग कर दिया है। बच्चा तो नहीं बोल रहा है ना कि हम क्यों रो रहे हैं, वो माँ स्वयं विवेक से समझ लेती है। लेकिन बच्चा बस समर्पित है। गाड़ी में आप बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, सो गए, विश्वास है कि ड्राइवर जो है सही जगह तक सकुशल पहुंचा देगा। ऑपरेशन टेबल पर लेटे हैं, उस डॉक्टर से कभी नहीं मिले जीवन में, लेकिन पेट फड़वाने के लिए तैयार है, उसके हाथ में चाकू है और आपके मन में प्रसन्नता, विश्वास है कि काम सही से करेगा। तो लौकिक दृष्टि से जब इस प्रकार से आप अन्य नश्वर तत्वों में विश्वास करते हैं, न्यूनतम प्रारंभ में उतना विश्वास भी भगवान में हो जावे तो भक्ति का प्रारंभ होगा। संपूर्ण विश्वास तो बहुत उच्च कोटि की स्थिति है, उतनी अनन्यता तो बहुत दुर्लभ है। लेकिन जितना विश्वास इन परिस्थितियों में व्यक्ति ड्राइवर पर कर ले रहा है, डॉक्टर पर कर ले रहा है, उतना भी अगर नहीं हो तो मूर्ख है ना वह व्यक्ति जो स्वयं को भक्त कहे। फिर तो भवरोग चिकित्सक पर विश्वास रखना, ये प्रारंभ यहां से है। दूसरा, अपने सुख दुखादि का उपभोग में स्वयं ही अपने प्रारब्ध के माध्यम से कर रहा हूं, पाप पुण्य का क्षय हमारा सुख दुख के माध्यम से हो रहा है, यह चिंतन करते हुए आगे से समस्त क्रियाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवद आराधन के अंतर्गत हम कर रहे हैं, इस भाव से कर्म करते हुए भगवान का चिंतन करना। यही मां मनुस्मर युद्ध च, अर्जुन युद्ध करो, चिंतन मेरा करते रहो, बस इस भाव से। तो हर वह कर्म जो शास्त्रों ने आपके लिए उचित बताया है उसका व्यवहार, हर वह कर्म जो अनुचित बताया है उसका बहिष्कार करते हुए उचित कर्मों का भगवान के ही प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, इस भाव से विनियोग। घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो अपना घर नहीं है, भगवान का मंदिर है, इसमें हम झाड़ू लगाकर भगवान के मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं। रसोई में भोजन बन रहा है तो हमारे भोजन के लिए नहीं, ये भगवान का प्रसाद बन रहा है, भगवान के लिए बन रहा है, फिर हम उसको पाएंगे। तो जब इस भाव से बनाएंगे तो उसमें दिव्यता भी आएगी, भगवान का चिंतन भी नहीं छूटेगा। बर्तन घर में कोई स्त्री धो रही है, जूठा बर्तन भी धोना है, अब तो अपने घर का बर्तन नहीं धो रही हूँ, ये तो भगवान के लिए प्रसाद बनाया, तो दोबारा इसको साफ भी करना है, साफ करेंगे तो फिर दोबारा रसोई में इसकी उपयोगिता होगी, तो वहाँ भगवान की सेवा कर रही हूँ। तो धो रहे हैं बर्तन और हो रही है पूजा, वो आराधना ही है। गोपियां इसी भावना से चलती थी। यादो हने वह नने मथनोपलेप प्रेंख्यं क्षणार भरुदतो क्षणमार्जनादो गायम दिचयन मनोरक्त ध्यश्रुगंठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। गोपियां अलग से कोई माला लेकर थोड़े जप रहे हैं,
अलग से आंख मूंद के ध्यान थोड़े लगा रहे हैं, दैनिक कार्यों में ही उन्होंने अपनी आराधना को ऐसा व्यवस्थापित कर लिया इस प्रकार से कि उनके हर एक काम भगवान की आराधना के रूप में परिणत होने लगे। कपड़ा धो रहे हैं तो मेरा वस्त्र नहीं है, तो भगवान का वस्त्र है, और मैं अपना भी वस्त्र धो रही हूं तो मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो वस्त्र पवित्र होने चाहिए, इसीलिए वस्त्रों को मैं भगवान की आराधना में पहन सकूं इसके लिए धो रही हूं। इस भाव से भगवत चिंतन करते रहना चाहिए। तो ये थोड़ा सा व्यवहार का भेद है, परिवर्तन करना पड़ेगा चिंतन में, लेकिन अभ्यास से ऐसा हो जाएगा। अभी तक जितना संसार का चिंतन बना है उसकी मैल, उसकी काय को भी दूर होने में थोड़ा तो समय लगेगा ना। और महाराज जी एक प्रश्न और है हाँ। कि गुरु दीक्षा कितनी आवश्यक है इस जीवन में? देखिए क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें दोष दर्शन होने लगता है, और ऐसे में हम किसी गुरु से दीक्षा ले नहीं पाते हैं। मतलब मैं अपनी बात करूं, हाँ। तो ऐसे में तो क्या आप में दोष नहीं है? गुरु जी भी कहेंगे ना कि हमको भी अपने चेले में संपूर्णता चाहिए, हम क्यों दीक्षा दें? लाखों दोष है, लेकिन कई बार होता है कि हम ये सोच के रुक जाते हैं। लेकिन देखिए, दो बातें समझिए। जिनका संप्रदाय शास्त्रोक्त हो, उस संप्रदाय का जो न्यूनतम मौलिक ज्ञान है वो उनको प्राप्त हो। ये नहीं कि घूस देकर जगत गुरु बन गए, ऐसा नहीं। जिस संप्रदाय के वो आचार्य हैं उसका जो मूल जो विषय है, इष्ट आराधन विषय, मंत्रोपदेश विषय, सदाचरण विषय, विधि निषेध का बोध, संप्रदाय के दार्शनिक पक्ष का बोध, आराधना विधान का बोध, उस संप्रदाय के पूर्वाचार्यों के मत का बोध, और उचित अनुचित का विवेक, इतना न्यूनतम स्तर पर भी जिनका हो, उनको गुरु भाव से स्वीकार करना चाहिए और उनके माध्यम से अपने कल्याण के लिए अग्रसर होना चाहिए। और जितने अंश में उनका वह व्यक्तित्व शास्त्र के अनुकूल न दिखाई पड़े, उतने अंश में उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है। अगर वह शास्त्र सम्मत रूप से अपने पक्ष को सही सिद्ध करते हैं, अपने भ्रम को दूर कर लेना चाहिए। नहीं कर पाते हैं तो उस अंश में आप प्रभावित न हो, उस अंश का परित्याग कर दें। क्योंकि दीक्षा शब्द जो है वो दीक्षा स्वयं में ही पाप नाशन प्रक्रिया का पर्याय है। दीयते ज्ञान संपत्ति क्षीयते पाप संचय, इस प्रकार से। तो दीक्षा जो है वह, बैठ जाइए, खड़े मत रहिए। दीक्षा जो है वह अनुशासन पूर्वक व्यक्ति को ज्ञान प्रदान के साथ पवित्र भाव से मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करने की प्रक्रिया है। उसके पापों का विनाश करके उसको मोक्षगामी बनाने का ही जो उपक्रम है वह दीक्षा के रूप में प्रसिद्ध है। तो जिन आचार्यों का संप्रदाय शास्त्रोक्त हो, आचरण शास्त्रोक्त हो, अधिकाधिक आचरण की शास्त्रीयता हो, संपूर्णतया तो कोई भी पूर्ण नहीं है। आप बृहस्पति जी को भी गुरु बना ले, उनके चरित्र में भी भ्रातृजागमन का दोष दिखाई ही जाएगा। यही हमने कहा। हम लोग की तो बात ही रहने दीजिए, हमने सीधे देवताओं के गुरु की बात की, मनुष्यों के गुरु छोड़ दीजिए। देवताओं के गुरु की हम बात करते हैं, वहां भी अगर आप देखने निकलेंगे तो कोई ना कोई दोष किसी की कालखंड में मिल ही जाएगा। तो जो दीक्षा है उसमें शास्त्र की मर्यादा के अंतर्गत संप्रदाय हो और उस मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए ददात दिव्य भावम च क्षुणुयात पाप संहतिम तेन दीक्षेति विख्याता मुनिभिस तंत्र पार गए। गौतमीय तंत्र का वचन है। दिव्य भाव को प्रदान करते हुए पाप का क्षय करने से उस क्रिया को तंत्रवेत्ताओं ने दीक्षा कहा है। और परमानंद तंत्र में कहते हैं दीयते शिव सायुज्यम, परमात्मा का सायुज्य प्रदान करने वाला, क्षीयते पाश बंधनम, माया के पासों से छुड़ाने वाला जो प्रक्रिया क्रम है जो बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है उसको दीक्षा कहते हैं। परमानंद तंत्र का है दीयते शिव सायुज्यम क्षीयते पाप पाश बंधनम अतो दीक्षेति कथिता लभ्यते पुण्य संचय। तो दीक्षा केवल किसी को श्रद्धा भाव से गुरु बना लिए, उससे कान में मंत्र सुन लिए, उसको नहीं कहते हैं। इस विधान से तो रामपाल भी कुछ कुछ दे ही रहा है, कबीरपंथी भी कुछ कुछ दे ही रहे हैं, गायत्री परिवार वाले भी दे ही रहे हैं। तो संप्रदायोक्त दृष्टि से उनकी शास्त्रीयता, आदि शंकराचार्य जी ने इसमें प्रपंचसार तंत्र में बहुत कुछ कहा है, या शारदा तिलक इत्यादि में लक्ष्मण देश केंद्र ने भी बहुत कुछ कहा है। दिव्यम ज्ञानम यतो तद्यात कुर्यात तापस्व संचय तस्मात् दीक्षेति संप्रोक्ता देश कैस तंत्र वेद भी। तो फलम चतुर्वर्ग भवश्च यस्मात् तस्मात् दीक्षित विधानमस्या है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों में जिन जिन कर्मों की उपयोगिता है, जिस जिस भावना की उपयोगिता है, वह जहां से प्राप्त हो उसको दीक्षा कहते हैं। ये सब भी शास्त्र के वचन है, कुछ हमने अपने संग्रह से आपको बता दिया। और ये सब बातें हम अपने धर्म ग्रंथों में भी जो वर्णित बातें उनका संग्रह करके अपने प्रकरण ग्रंथों में भी हम उसका
व्यवहार दिखाते हैं, लिखित करते हैं, उसका भी समयानुसार हम व्याख्यान करते रहते हैं। दीक्षा कोई भी संप्रदाय का आचार्य जो आपके कुल परंपरा के विरुद्ध न हो। अब आपके कुल परंपरा में पांचरात्र की पद्धति है, वहां छोड़कर आप चले गए कौल दीक्षा लेने, कहीं कौल की पद्धति है वहां से आ गए वैखानस में, तो ऐसा बिल्कुल कुल परंपरा विरुद्ध न हो, अपने कुल की परंपरा के अनुकूल हो, अपनी कुल परंपरा में भी प्रवृत्ति के अनुकूल हो। अब किसी के परंपरा में वाम मार्ग की विद्या की बात है, लेकिन उसकी सहज प्रवृत्ति वाम मार्ग में है ही नहीं, तो उसको वाम मार्ग में बैठा भी देंगे तो उसको घृणा होगी, उसको वितृष्णा होगी, उल्टी कर देगा, वहीं पर वो बेहोश हो जाएगा, तो उसकी साधना कैसे फलीभूत होगी। तो अपने कुल के अविरुद्ध, अपनी नैसर्गिक सात्विक राजसी तामसी प्रवृत्ति के अविरुद्ध जाते हुए शास्त्र में वर्णित संप्रदाय के आचार्य से जिनको न्यूनतम बोध कम से कम हो, बहुत बड़े निष्णात न भी हो तो कम से कम उस संप्रदाय के मौलिक सिद्धांत से अवगत हो, क्या उचित है क्या अनुचित है इसका कोई जो मौलिक विवेक है उससे युक्त हो, उनसे इष्ट मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। तो इसमें आप किन्हीं से भी लें, कोई शंकराचार्य जी के अनुसार हो, कोई रामानुजाचार्य जी के अनुसार हो, कोई मध्वाचार्य जी के अनुसार हो, कोई रामानंदाचार्य जी के अनुसार हो, कोई वल्लभाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, कुल परंपरा में जिनके यहाँ शैव मत है वो वीर शैव लिंगायत आदि में भी शास्त्र की मर्यादा की सीमा में रहते हुए दीक्षित हो, कोई आपत्ति नहीं इसमें। परिपूर्ण तो आप खोजने निकलिएगा तो फिर जन्म भटक जाइएगा, कोई नहीं मिलेंगे। 10 दोष हमारे गुरु में भी मिलेंगे, 10 दोष हम में भी मिलेंगे, 10 दोष बृहस्पति में भी मिलेंगे, तो खोजने ही निकलेंगे तो संपूर्ण कोई नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि जो दोष है वह बहिष्कार्य होता है। दोषाग्राह्या गुरुरपि शत्रुरपि गुणा ग्राह्या दोषा अग्राह्या गुरुरपि। शत्रु में भी कोई गुण हो तो ग्रहण कर लेना चाहिए, और गुरु में भी कोई अवगुण हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। कैलाश शर्मा जी का प्रश्न है, जिस प्रकार द्वापर, सतयुग, त्रेता इत्यादि की कथाएं पुराणों में हैं, हाँ 27 बार कलयुग बीत चुका है, हाँ, तो क्या कल की भगवान की कोई कथा भी पुराणों में वर्णित है? पूरा कल की पुराण ही एक स्वतंत्र ग्रंथ है, उप पुराणों में उसकी गणना है। कल की पुराण के नाम से एक स्वतंत्र ग्रंथ वेदव्यास जी ने बना दिया, जिसमें कल की भगवान के चरित्र को उन्होंने व्यक्त किया। लेकिन जिस शैली में व्यक्त किया वो भूतकालिक गति लगती है, उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि त्रिकालदर्शी महर्षि ये नहीं देखते कि होने वाला है या हो चुका है, वो तो कई बार वह आवर्तन हो चुका ना, इसीलिए उनके लिए जो भविष्य है वह भी कभी हो चुका। अभी का जो वर्तमान है, अभी का जो भविष्य है, वह किसी काल का भूत भी रह चुका है। आने वाला भविष्य किसी समुदाय, किसी कालखंड का अतीत भी रह चुका है। इसीलिए जब भविष्य पुराण या कल की पुराण आप पढ़ेंगे तो भविष्य की घटनाओं को भी ऐसे आपको अनुभव होगा जैसे ये हो चुका है। और जीवन में भी आपको कई बार ऐसे स्थान पर जाकर लगता है, या कोई बात सुनकर या कोई घटना देखकर लगता है कि ये तो मुझे पता है, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ है, कहीं मैं उसी लूप में तो नहीं फिर से घूम रहा हूँ, वही माया चक्र वही तो मुझे नहीं फिर घुमा रहा है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं देखा है, ये मुझे लग रहा है कि इस जगह पर मैं कभी तो आया हूँ, ये मुझे लग रहा है कि ये घटना बिल्कुल मेरे सामने ऐसी घटित हुई है कभी कभी। तो ऐसा बहुत सूक्ष्म लेकिन कोई चित्तवृत्ति में वह मिल जाता है अनुभव। तो ये तो हमारे जैसे मोहांधकार वाले जीवों की बात है, जो त्रिकालदर्शी वेदव्यास आदि हैं, उनके लिए तो काकभूषुंडी और वशिष्ठ जी का संवाद पढ़िए निर्वाण प्रकरण में, योग वासिष्ठ में। वहां काकभूषुंडी जी ने कहा, अरे हमने तो इतनी बार रामायण देख ली, इतनी बार हमने महाभारत देख लिया, वही सब घटना इस प्रकार से फिर घूम रही है, इस भेद से, इस प्रभेद से। तो इसीलिए कल के पुराण में या भविष्य पुराण में जो घटना, जैसे भविष्य पुराण अघोर कल्प प्रधान है, तो भविष्य पुराण की बहुत सी घटनाएं आपको अभी उसी अक्षरशः उस भाव से मिलेंगे भी, और बहुत सी नहीं भी मिलेंगी, कुछ भेद भी मिलेगा उसमें, लेकिन 80% वही है। तो लोग कहते हैं फिर प्रक्षिप्त है, प्रक्षिप्त नहीं है, वो अघोर कल्प की घटना है, वहां तो वही क्रम से उस घटना का आवर्तन हो। लेकिन इस कल्प में, श्वेतवाराह कल्प में थोड़ा सा भेद है, कल्प भेद 10-20% अपना असर दिखाता है। नर्मदापुरम से एक प्रश्न आया है कि एक बहुत बड़े विद्वान कथावाचक पंडित जी कथा करते करते रामपाल के शिष्य बनकर शास्त्र विरुद्ध कर्म करने लग गए हैं। ऐसे अनुचित कर्म करने वाले ब्राह्मणों की गति क्या है? गति नहीं है, दुर्गति है। गति क्या होगी? ये तो कोई जन्म का पाप होगा जो उनको शास्त्र के प्रवाचक से जो है वो मृच्छानुयायी बना दिया उनको, तो ये तो दुर्गति कारक उनका है। कलयुग की विशेष कृपा जान पड़ती है उन पर कि कलयुग ने संकल्प ले लिया है कि इस व्यक्ति का तो उद्धार नहीं होने देंगे। तो वो उनकी अज्ञानता है, वो उनकी अदूरदर्शिता है। शास्त्र में उनकी गति बहुत क्षीण है, यह उनके व्यक्तित्व से परिलक्षित होता है कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति अनुयायी बनता है तो समझ में आता है, जो स्वयं प्रवाचक रह चुका हो, अक्षर मात्र का भी अगर शास्त्र का अवलोकन किया होगा कोई व्यक्ति, तो कम से कम इतना मौलिक विवेक तो होगा ही कि क्या धर्मानुकूल है और क्या बिल्कुल ही पाखंड है, उतना तो विवेक हो ही जाता है। लेकिन पढ़ने छोड़िए, पढ़ाने भर पढ़ने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति में वह विवेक जागृत नहीं हो रहा है तो ये समझना चाहिए कि पूर्व जन्म का कोई बहुत बड़ा पाप है
जो उस व्यक्ति की सदगति में बाधक है और उसके चित्त को बार बार मोहित कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। हिमांशु जुयाल जी का प्रश्न है, ब्रह्मा को जब अकर्ता, अभोक्ता, अचिंत्य, इच्छा से रहित आदि बताया गया है, तो फिर एको हम बहुश्यामा की इच्छा ब्रह्मा को क्यों हुई? क्योंकि इच्छा करना तो ब्रह्मा का गुण नहीं है। ब्रह्म है वहां, ब्रह्मा नहीं। वो गलत लिखे हैं या तो आप गलत पढ़े हैं जी। ब्रह्म का गुण नहीं है। ब्रह्म मतलब परब्रह्म, ब्रह्मा मतलब ब्रह्म का वह अभिव्यक्त रूप जो रजोगुण के प्रभाव से सृष्टि करता है। दोनों में थोड़ा भेद है। तो ब्रह्म में स्वाभाविक रूप से स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच पराश्च शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच, ये वेद ने समाधान दिया। अस्य पराशक्ति ही विविधा एव श्रूयते, उसकी, इसकी, किसकी? अस्य ब्रह्मणः, इस परमात्मा की जो शक्ति है, कैसी शक्ति है? सा विविधा श्रूयते, अलग अलग प्रकार की सुनी जाती है। कैसे श्रूयते? अनुसुश्रुम धीराणाम, शास्त्री भी कहते हैं धीर पुरुषों से हमने यह ज्ञान प्राप्त किया। कैसे धीर? जो सृष्टि स्थिति प्रलय को देखते हुए भी धैर्य धारण करते हैं, मोहित नहीं होते हैं। ऐसे तत्ववेत्ता ब्रह्मनिष्ठ धीर पुरुषों से सुना। अनुसुश्रुमण धीराणाम, हमने धीर पुरुषों से सुना। तो श्रूयते जहां भी है वेद में, वहां यह समझना चाहिए कि ऐसे ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति से हमने ग्रहण किया उसको। तो पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, क्रिया शक्ति ये ब्रह्म में स्वाभाविक रूप से होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनका जो स्वभाव है, वह सृष्टि करने की जो शक्ति उस ब्रह्म में विद्यमान है, वह शक्ति स्वयं सक्रिय हो जाती है। कैसे? जैसे आप धूप में खड़े हैं, अब धूप में खड़े हैं, सूर्य का तो यह कोई मनोरथ नहीं है कि आपके शरीर से वह पसीना निकाले। धूप में, गर्मी में जो सूर्य का सन्निवेश है, सूर्य की जो प्रविष्टि है, उस प्रविष्टि में सूर्य की कोई निजी मंशा नहीं है कि इसको गर्मी के कारण हम पसीना निकाल दें, लेकिन उसकी रश्मियों की स्वाभाविक जो ऊर्जा है उसके कारण शरीर में पसीने को निकालने की प्रक्रिया हो गई। वैसे ही परमात्मा में जो स्वाभाविक शक्ति है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, बल शक्ति, इन शक्तियों के माध्यम से वह स्वाभाविक घटना घटित होने लगी। तो घटना के घटित होने पर ही उसी बात को यह वर्णित किया गया कि चूंकि वह शक्ति तो है, वह शिश्रिक्षा शक्ति भी विद्यमान है। वही शक्ति यह भावना को अभिव्यक्त करती कि मैं ऐसा करूं। उसमें सूर्य की अपने कोई अभिप्सा नहीं है, लेकिन सूर्य ही कारण है, सूर्य में ही वह शक्ति प्रतिष्ठित है। उसी प्रकार संसार को बनाने की जो शक्ति है वह परमात्मिक शक्ति है और वह स्वाभाविक ही है, वही उसका स्वभाव है। फूल का स्वभाव है सुगंधित होना। फूल की उसमें कोई निजी मंशा नहीं होती कि हम अपने सुगंध को बढ़ा दें, घटा दें या इस प्रकार का सुगंध उसमें निकालें। उसका स्वभाव है वह। तो स्वभाव के ही कारण उनमें वह क्षोभ उत्पन्न होता है प्रकृति का, तीनों गुणों का, और संसार दृश्य होता है और स्वयं फिर अदृश्य भी होता है प्रलय काल में। ये स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक है, उसमें कोई अलग से उनकी संगति नहीं है। इसीलिए ब्रह्म को अकर्ता भी कहा गया। लेकिन चूंकि हेतु वही है, शक्ति है किसकी? तो ब्रह्म की, पर ब्रह्म की शक्ति, इसीलिए वहां पर कर्ता भाव से भी कहीं कहीं उनको कहा गया। लेकिन कर्ता भाव होने के बाद भी वह लिप्त नहीं होते। कैसे? जलार्कवत, जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़े तो उस जल में चमक तो आ जाती है, लेकिन सूर्य उस सरोवर में कैद नहीं हो जाता। उसी प्रकार से परमात्मा में स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती, किंतु उनमें स्वाभाविक रूप से जो क्रिया, ज्ञान, बल आदि की शक्ति प्रतिष्ठित है, उस शक्ति का स्वभाव ही है उस इच्छा को अभिव्यक्त कर देना, इसीलिए वह हो जाती है। कैसे? जैसे आप टॉर्च के ऊपर लाल कपड़ा बांध दीजिए और बल्ब जलाइए तो आपको लाल रंग का वहां पर परावर्तन दिखेगा, या हरे रंग का कपड़ा बांध दीजिए तो प्रकाश में हरे रंग का परावर्तन दिखेगा। प्रकाश में अपना कोई वैसा रंग नहीं वहां पर अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन कपड़े के बदलते हुए रंग के आधार पर उसको वैसा दिखेगा। या स्फटिक मणि के सामने लाल रंग का फूल रख दीजिए तो और इधर किनारे से देखिए तो वह स्फटिक भी लाल दिखेगा। या स्फटिक की एक और पीला फूल रख के दूसरी ओर से देखिए तो वह स्फटिक पीला दिखेगा। स्फटिक में वह रंग घुसा नहीं है, लेकिन वह संसर्ग के कारण वैसी प्रवृत्ति दिखा रहा है। वैसे ही परमात्मा स्वयं अपनी इच्छा से उसमें प्रविष्ट होते नहीं हैं, लेकिन उनकी अंदर जो शक्ति स्वाभाविक रूप से उनमें जो प्रतिष्ठित है, उसका स्वभाव ही है संसार को बनाना, बसाना और मिटाना। इसीलिए वहां पर वह संकल्प पूर्वक प्रवृत्त जैसे लगते हैं, यह समझना चाहिए। और कोई प्रश्न? बन्नी जी का प्रश्न है, क्या महाकाल, ये अंतिम प्रश्न ही लीजिएगा क्योंकि फिर उसके बाद फिर मुझे और भी 4 घंटे भी कुछ वक्तव्य देने हैं, तो उसका भी थोड़ा मुझे, और रात को सोया नहीं हूँ, 4 बजे तक तो हवन ही किया हूँ, तो 24 घंटा से कुछ खाया भी नहीं था, अभी तो प्रसाद पाकर फिर बैठा हूँ, तो थोड़ा शरीर भी मेरा बहुत थक गया है और अभी फिर 4 घंटे हमको वक्तव्य देना है। तो ये अंतिम प्रश्न, या अधिक से अधिक 2 प्रश्न और आज लेंगे।
जो शास्त्रोक्त हो, कोई निजी प्रश्न न हो, जिससे सबका कुछ मार्गदर्शन हो जाए, ऐसा कोई लोकोपकारी प्रश्न लीजिएगा। और आज ही हमको प्रस्थान भी करना है। महाराज जी प्रणाम। इस कल्प की अब बन्नी जी का नाम लिए तो कम से कम उनका तो पूछ लेते, उनको बुरा नहीं लगेगा कि मेरा नाम तो लिया लेकिन प्रश्न नहीं लिया। अब उनका ले लीजिए प्रश्न, कम से कम बोल दिए उनका नाम तो। प्रद्युम्न साहू जी का प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी क्या अच्छा, सुन लीजिए, बन्नी जी का प्रश्न मैं ही पढ़ देता हूं, मिल गया। क्या शक और शाकद्वीपी ब्राह्मण मग एक ही हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। शक जो है वह म्लेच्छ जाति है, जो हूण, किरात, यवन, शक, खस, ये सब म्लेच्छ हैं। म्लेच्छ कौन है? बोधायन महर्षि के मत में गोमांस भक्षक आचारहीन व्यक्ति म्लेच्छ होता है, बोधायन महर्षि के मत में। और शुक्राचार्य जी के मत में अपने वास्तविक वर्णाश्रम धर्मादि से रहित आचारहीन, क्रोधी, क्रूर कर्मा व्यक्ति को भी म्लेच्छ ही माना गया है। कि अगर स्वाभाविक रूप से गोमांस भक्षी विधर्मी न भी हो, लेकिन ब्राह्मण के रूप में भी जन्मा हो और अपने आश्रम वर्ण इत्यादि का आचार से आचार पतित हो गया हो, भ्रष्ट हो गया हो, सर्वभक्षी क्रूर कर्मा हो गया हो, वह भी म्लेच्छ के ही तुल्य माना जाएगा। तो शाकद्वीपीय ब्राह्मण मग संज्ञक प्रथम वर्ण है, मतलब ब्राह्मण वर्ण है। सृजामि प्रथमम वर्णम मग संज्ञ मनोपमम, या मगा ब्राह्मण भूयिष्ठा, ये तो विष्णु पुराण में ही मिल जाएगा। ब्राह्मणों को ही मग कहा गया है। क्यों? मकारो भगवान सूर्य, मकार भगवान सूर्य हैं, और उनके प्रति जो गमन करें, ध्यान करें, वह मग कहलाते हैं। ये भविष्य पुराण में स्पष्ट है, और हमने इसी मंच से उसका समाधान पहले कर दिया था 2 दिन पहले। लेकिन जो मंदबुद्धि हैं, ज्ञान लव दुर्विदग्ध हैं, जिनको शक और शाकद्वीप का भेद नहीं पता है, कल को वो शाकाहार के नाम पर शक वृक्षों को खाने लग जावे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि शाक और शक एक ही है उनके लिए। तो शाकाहारी व्यक्ति कह दें कि वो तो शक वृक्षों का भक्षण करता होगा, तो ऐसे मूर्खों को क्या उत्तर दें? खैर, आगे बताइए। प्रद्युम्न साहू जी का प्रश्न है, महाराज जी क्या दीक्षा विहीन शूद्र भगवान शिव के शिव महिमन स्तुति महाकाल सहस्त्र नाम जैसे स्तुति का पाठ कर सकते हैं? उतना संस्कृत पढ़ने जानते हैं? दीक्षा विहीन होकर अगर उतने विद्वान है तो ये भी आश्चर्य की बात है। कैसे पढ़े भाई अदीक्षित होकर? न वेदेत संस्कृताम गिरम, किस प्रकार से अर्थ लगेगा उसका? देखिए, ऐसा है कि महिमनादि तो पढ़ सकते हैं मेरी दृष्टि में, लेकिन सहस्रनामादि में अदीक्षित की प्रवृत्ति न बने। लेकिन महिम्न का उच्चारण भी सभी लोग नहीं कर पाते हैं, यही सत्य है। उसकी जो भाषा है उसमें जिस प्रकार के संधि समास विग्रह आदि का प्रयोग किया गया है, वह भी बिल्कुल अनभ्यासी व्यक्ति हो तो नहीं पढ़ पाएगा। उच्चारण में 10 जगह गलती करेगा हर श्लोक में। तो इसीलिए अगर विशिष्ट अभ्यास हो तभी पढ़ें, और नहीं तो नमामि शमीशान से कोई अलग शिव जी थोड़ी ही पूजित हो रहे हैं भाई। वो तो कितना सरल है, कितना सुंदर है, भाव भी बड़ा उत्तम है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, या नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, कितना सरल है, सहज है, सर्वोपयोगी है, किसी प्रकार का प्रतिबंध भी नहीं, उनका आश्रय लें। तो आज इस विषय को पूर्ण करते हैं। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री नर्मदा मैया की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संहार हेतवे, निग्रहाणां च धर्माज्ञा लोके लोके प्रवर्धताम्।
नर्मदायै नमः प्रातर्नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। बड़ा ही सुंदर आप सब, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस दुर्लभतम मनुष्य शरीर के द्वारा इस कर्णरंध्रों के माध्यम से भगवान की परम पवित्र लीला कथा प्रसंगों का श्रवण कर रहे हैं और नर्मदा जी के पावन पुनीत तट पर हैं। साथ में चातुर्मास का सुंदर अवसर है और श्री भागवतानंद गुरु जी निग्रहाचार्य जी के मुखारविंद से बेबेष्टि व्यापनोति सकलम जगत, ऐसे भगवान चराचर जगत में विद्यमान भगवान की महती अत्यंत सुंदरतम कथा का हम रसपान कर रहे हैं। भगवान की कथा कम ज्ञानम स्थापयति इति कथा, कितना सुंदर भाव है कि हमारे अंतर इस हृदय में शब्द वांग्मय रूपी भगवान का स्वरूप स्थापित हो जाए, निराकार सकल और निष्कल दोनों प्रकार के भाव से। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। श्रद्धेय महाराज श्री ने अपने अनमोल समय को हम सबको दिया है। अखंड हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा के इस दिव्य भाव से आपके इस परम पवित्र अनुग्रह को हम हृदय से अभिवंदन करते हैं और ये सद्भाव पुनः आगे भी हम सबको प्राप्त होता रहे। नर्मदापुरम की पावन पुनीतम धरा पर आपका ये प्रथम आगमन अहर्निश सभी के हृदय में मानस पटल पर रहेगा। विष्णु पुराण की पवित्रतम कथा को शास्त्रीय परंपरा के माध्यम से जिस प्रकार से श्रवण और वाचन हुआ, ये अत्यंत भाव से अद्वितीय है। श्रोता कम हो इससे कोई दुख नहीं है, बस श्रोता योग्य हैं, ये सबसे सुखद बात है। क्योंकि श्रोता किसी प्रकार से चित्त अगर भगवान की कथा में देकर परमात्मा के शब्द वांग्मय प्रतिमूर्ति उस रस में अवगाहन करने का पिपासु हो, रसिक हो और भावुक हो, तो ऐसे रसिक और भावुक जन के लिए ही कथा है। दिव्य भाव से भगवान वेदव्यासी का यह दिव्य उद्घोष है कि भगवान की कथा भगवान के अंतर भाव के भक्ति से सुपुष्ट रसिक और भावुक जनों के लिए ही भगवान की कथा होती है। आज आपका इस अखंड हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा के दिव्य भाव में, इस विष्णु पुराण की पाठ पारायण में हमारे श्रद्धेय पुरुषोत्तमानंद गुरु जी का दिव्य भाव रहा, उनको भी हृदय से हम अभिवंदन करते हैं। श्रद्धेय पांडे जी और पाठक जी का यहाँ पर पदार्पण हम सब के लिए अत्यंत भाव से आह्लादित करने वाला था। विष्णु पुराण की परम पवित्र कथा पर यहाँ पर इस कथा को सर्वत्र संचार माध्यम के माध्यम से सर्वत्र प्रसारण करने वाले हमारे भाई बबलू कुमार, रोहित भाई, आप सभी के दिव्य भाव को भी हम हृदय से साधुवाद देते हैं। और हमारे इस विष्णु पुराण की कथा नहीं चतुर्मास में और अखंड हरिनाम संकीर्तन के साथ अहर्निश अपने संपूर्ण भाव को समर्पित करने वाले हमारे ब्रिजमोहन शर्मा जी को भी हृदय से साधुवाद, और राधा कृष्ण उद्यान के हमारे राजेश कुमार चौरे जी, जिन्होंने अपने संपूर्ण कार्य को चतुर्मास के दिव्य भाव में समर्पित किया हुआ है। वास्तव में कभी कभी हम साधु हैं, थोड़े से स्वभाव दूसरा हो जाता है, परंतु उन्होंने अपने अंतर्मन से इतना, ये जो हरिनाम संकीर्तन का जो भाव है पंडाल में देखा है, इस पंडाल में इतने सुंदर भाव, इतना उत्साह, मैं समझता हूँ कि राजू चौरे जी को इस यात्रा के इस चतुर्मास का पूर्ण फल उनको और श्रद्धेय मुकेश श्रीवास्तव जी को पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। मेरी अंतर्मन की भावना सहर्ष भाव से हृदय से साधुवाद देता हूँ। साथ में अनंत भाव से यहाँ पर उपस्थित हमारे श्रद्धेय नमन तिवारी जी, श्रद्धेय संतोष कुमार व्यास जी और यहाँ अनंत अनंत प्रकार के विभूति जन यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको भी हृदय से वंदन। इस चतुर्मास के इस विष्णु पुराण की परम पवित्र कथा के समय पर हमारे द्वारा कोई ज्ञाता ज्ञात कोई भूल हुई हो, कोई त्रुटियाँ हुई हों, या महाराज श्री के यहाँ निवास के समय पर अथवा उनके साथ संवाद करते समय या विष्णु पुराण के भाव में कहीं पर भी त्रुटि हुई हो, तो हम हृदय से भगवान के श्री चरणों में क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम तो भगवान के भक्त बनने के लिए निकले हैं। दोष बहुत हैं, उन पंच क्लेशों से ग्रसित जीव हैं, उन पंच क्लेशों से निवृत्ति होने के मार्ग को अनुशीलन करने के लिए ही आपको यहाँ हमने निवेदन करके यहाँ आपका दिव्य भाव से पदार्पण हुआ है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे समस्त त्रुटियों को नज़रअंदाज करते हुए
अपने दिव्य भाव से यहाँ से जो वस्तु प्रिय लगी हो आप उन भाव को लेकर जाइएगा। विष्णु पुराण के समस्त भाव को हम पूर्णतः जितना अक्षरशः प्रयत्न करेंगे कि 6 अंशों की दिव्य कथा में, जैसे माता जी ने ऋभु गीता के दिव्य भाव को ग्रहण किया, वास्तव में विष्णु पुराण का कुछ अंश हम सब के लिए तो ऋभु गीता का दिव्य भाव हमको लेना चाहिए। जब महाराज श्री की और मेरी पहले संवाद हुई थी तो मैंने 2 श्लोक दिया था महाराज श्री को। मैंने कहा कि ये श्लोक मैं उसमें लिखाना चाहता हूँ, तो महाराज जी ने कहा मुझे अतिशय प्रिय है। ये दिसंबर की बात है। तो विष्णु पुराण की कथा वास्तव में आप जाएं तो और वजह से दिव्य भाव से कहते हैं तृतीय अंश में, साधव क्षीण दोषास्तु सत्शब्द साधुवाचक तेषाम आचरणम यत्तु सदाचार स उच्यते। ऐसे सदाचारी बनने के लिए है, और सद वही साधु पुरुष ही हो सकता है। साधु पुरुष ही भक्त बन सकता है, साधु पुरुष ही ज्ञानी बन सकता है, और साधु पुरुष ही वैराग्यवान बन सकता है। विष्णु पुराण की कथा हम सबको साधु बनाने के लिए, निर्गतम मलम यस्य सह निर्मल मन जन सो महि पावा। ऐसी कथा हमने सुनी है। हमारे कर्णरंध्र पवित्र हों, हमारा चित्त पवित्र हो, और महाराज श्री के इस अनमोल समय के भाव में हम सब क्या दे सकते हैं, परंतु हम आज व्यासपीठ का अपने भाव से पूजन करेंगे। मैं हमारे इस राधा कृष्ण उद्यान के हमारे प्रबंधक श्री राजेश कुमार चौरे जी को यहाँ निवेदन करूँगा कि आप यहाँ पधारें और व्यासपीठ का पूजन करें, और हमारे साथ में, और थोड़ा सा पूजन के बाद हम आरती करेंगे। और महाराज श्री का आज प्रस्थान भी है। पुनः आगे अखंड हरिनाम संकीर्तन के जितने भी कार्यक्रम होंगे, महाराज श्री का हमारा प्रेम बना रहेगा, आगे भी हम मिलते रहेंगे। और महाराज श्री के वाणी की कटुता में न जाकर उनके राष्ट्र के प्रति और सनातन वैदिक परंपरा के प्रति जो दिव्य प्रेम है उसको हम सब आत्मसात करेंगे। और क्या पता हमारे आत्मसात करने से प्रेम पुलकित होकर वो वाणी भी पवित्रतम होगी, जिस वाणी के द्वारा शास्त्र राष्ट्र समुल्लक्षित होगा। मैं तो महाराज श्री को याद करते करते उनके पूज्य पिताजी को बार बार याद करता हूँ कि ऐसे पुण्यात्मा, ऐसे पुण्यपूत, ऐसे पुण्य निधि, जिनके माध्यम से ऐसे पुण्य 2 सपूतों को जन्म दिया गया, ऐसे सपूत संपूर्ण भारत के संपूर्ण सदगृहस्थों के घर में उत्पन्न हो, जिससे भारत भारत बने। इसी कामना के साथ अपनी वाणी से व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।